जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए तो शायद ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि पैराशूट और माइंड ओपन ही काम करता है। जब तक उसको ओपन नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। तो आप सब लोग जितने भी लोग अभी आ चुके हैं 77 100 का लिंक है। जो भाग्यशाली होंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे, जो नहीं होंगे नहीं होंगे तो नहीं बोलूंगा, वो ज्यादा भाग्यशाली होंगे जो नहीं होंगे। तो जिनको आपने बुलाया है वो 78 और ये काउंट बढ़ रहा है, और चूंकि 79 और फटाफट ये 100 हो जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि ये 100 हो जाए फटाक से। तो ये मेरी वाइफ जो आपकी टाउन डायरेक्टर रोशनी जी, आप भी थोड़ा बोल दो जब प्लान शुरू होने से पहले क्यों लेडीजों को ये समझना चाहिए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रोशनी कंवर है। ये जोर से बोलो। बिजनेस लेडीजों के लिए रामबाण, क्योंकि लेडीज क्यों समझे इसको? लेडीजों को तो घर का काम करना पड़ता है। लेडीजों के सपने होते हैं। जो नए लोग आ रहे हैं उनको क्यों समझना चाहिए? क्योंकि उनको इससे बढ़िया कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। क्योंकि लेडीज को जॉब करके आती हैं, फिर भी उनको घर का काम करना पड़ता है, क्योंकि लेडीजों को ही सब संभालना पड़ता है। जॉब से फ्री होना चाहती हैं, इससे बढ़िया कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। और जॉब के साथ साथ इसको कर सकते हैं। हम किसी को ये नहीं बोलते आप जॉब छोड़ के इसको करिए, जॉब के साथ साथ करिए। तो कोई भी लेडीज कर सकती है इसको? मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। थैंक यू। तो अगर ये कर सकती हैं क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी हैं, ये 10वीं तक पढ़ाई किया है, आप ये मत समझ लेना कि मैं कम पढ़ी लिखी वो नहीं कर सकती, है ना। और ये मैं पहले इसलिए करवाया कि आप लोग इसको पूरे ध्यान से सुने कि रोशनी मैडम, मैं स्पेशली महिलाओं से बोल रहा हूँ कि ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप में से कुछ लोग इनको देख के अगर डिसीजन लेंगे तो हम चालू करेंगे। सूर्य टाइम कीपर, टाइम कितना हो गया? तो मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 40 मिनट हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल दे, और इसको देख के आप एक डिसीजन लेना। आप जो भी काम कर रहे हो वो काम को करते करते इसको करना है, वो काम को छोड़ना नहीं है। तो मैं सब लोगों की, आप सब लोगों की तालियों के बीच 88 नंबर हो गया है, और मैं 100 तक का इंतजार नहीं करूंगा अभी, है ना। और सूर्य टाइम क्या हो गया बेटा? टाइम हो गया 3, हाँ 2 मिनट तो और लूंगा, 5 तक हम करेंगे 90। और हमारा फिगर बढ़ रहा है, और जितने लोग आ गए हैं वो आपके सब लोगों को ज्वाइन तो कराना चाहते हैं लेकिन नहीं होंगे आज। और मैं भी ये राम सर को ये बोलूंगा कि हम लिंक नहीं बढ़ाएंगे, जो कमिटेड लोग होंगे वही इस मीटिंग को देख पाएंगे। तो इसके लिए आज मैं 100 होते ही राम सर को इनवाइट करूंगा, और हमारे राम अवतार सर जयपुर से जो यूसीडी हैं वो आज आपको प्लान प्रेजेंट करेंगे। ये रिक्वेस्ट मैंने की थी आज सुबह में, और जो सीईपी में थे उनको पता है। और राम सर का प्लान इतना शानदार होता है, इतना शॉर्ट एंड स्वीट होता है, जो किसी की भी लाइफ चेंज करने में। और 96 और बस 5 का फिगर और है, तो वो फिगर जैसे ही होता है राम सर को अनम्यूट कर दिया जाए। और दोस्तों, आप अगर घर में हैं तो अपनी घरवाली को भी बाजू में बैठा लो, और अगर लेडीज है तो अपने हस्बैंड को भी बैठा लो, क्योंकि ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ दोनों का है। जैसे हम बैठे ना बाजू में, हमारे तो बच्चे भी साथ में हैं। ये देखो सूर्य इधर है पीछे से, नए लोग हैं उनको दिखा देता हूँ, है ना। पुराने तो जानते हैं, नए लोग हैं। ये देखो ये सूर्य है। उसको लीड लगाओ, मुझे इशारा तो करना, आवाज सही आ रही नहीं है। राम सर 5 हो चुके हैं, और आप अनम्यूट है? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो मैं अभी आपको इनवाइट करता हूं, और ये 95 का फिगर भी हो गया है, और 99, और ये 100 होने को है। और सभी लोग, मैं अनम्यूट तो नहीं हूं आप लोग, लेकिन मेरे साथ में रामावतार सर का स्वागत करिए। मैं आपको और एक चीज, कैमरे सब हो, ये 100। थैंक यू वेरी मच विक्रम जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है विक्रम जी? क्लियर? यस, एकदम क्लियर है सर। विक्रम सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके,
थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम अवतार है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हैं हम लोग, क्योंकि रिसेंटली 2 दिन पहले ही हमारा FRU जो है वो संपन्न हुआ है। और उसके अंदर जाने के बाद में तो मैं कहता हूँ ना, अगर वहां पे किसी पत्थर को भी बिठा देंगे तो उसमें भी जान आ जाएगी। तो इसलिए एक्साइटेड हैं हम लोग, बहुत बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं, क्योंकि हमारी टीम में करीब ऑलमोस्ट 1000 लोगों ने इस FRU को ऑल इंडिया से अटेंड किया था। और सब जगह से बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा देखो, मुझे नहीं पता आप सब लोगों को क्या कह के बुलाया है, लेकिन जो भी कह के बुलाया है वो आज आपका भगवान के बाद सबसे बड़ा वेलविशर वही है कि उसने आपको आज यहाँ इनवाइट किया है। अगर मेरी कोई आवाज बीच में क्रैक हो या कोई दिक्कत हो तो मुझे जयकिशन सर बैठे हुए हैं यहाँ पे सामने मेरे, वो मुझे बताएंगे। क्योंकि विक्रम सर मैं आपको तो सुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कॉलर माइक से बात कर रहा हूँ और मेरे पास लीड नहीं है सुनने वाली। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि थैंक यू वेरी मच विक्रम सर, आपने इतना अच्छा वेलकम मेरा किया। मुझे पता है कि जब मैं लास्ट ईयर जब मुंबई आया था जनवरी के अंदर, तब भी आपने बहुत अच्छा वहां पे हमारा रिकॉग्निशन किया था। तब मैं उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर विक्रम सर मैं ग्राउंड लेवल पे वहां गया था, और अभी विक्रम सर उस लेवल पे बैठे हुए हैं, और आने वाले 3 महीने के अंदर ये भी चेंज हो जाएगा। तो अभी सिर्फ इशारे में विक्रम सर आप मुझे समझाएंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आपको, मैं इशारे में ही बात करूंगा आपसे। तो सबसे पहले तो जितने भी नए लोग आज यहाँ आए हैं दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारी इस मीटिंग के अंदर, CEO मीटिंग के अंदर। अब जो लोग इसमें आ गए 100 लोग, वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और जो लोग नहीं आए हैं अब उनके लिए तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि हमने कोशिश तो बहुत करी थी कि 1000 लोगों की लिंक मिले हमको, लेकिन आज किसी कारण से वो लिंक नहीं मिला। तो आज हम 100 पे करेंगे, और जो लोग भाग्यशाली हैं, जिनकी किस्मत आज बदलने वाली है, वो लोग आ गए हैं, जिनकी शायद मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में आगे ज्यादा। तो दोस्तों अगले 45 मिनट में आपसे बात करूंगा, और बात बिल्कुल दिमाग को खुला रखना, बिल्कुल ध्यान बोर्ड पे रखना। अगर बोर्ड पे कुछ नहीं दिखे आपको तो सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान रखना। अगर मेरी बातों पे आपका ध्यान रहेगा तो 100% आपका ये इस मीटिंग को अटेंड करने का सफलता आपको पालेंगे। और मैं कह रहा हूं, मेरी इस मीटिंग को देखने के बाद अगर एक आदमी भी डिसीजन ले करके और इस बिजनेस के अंदर काम करना शुरू करता है, और उसकी लाइफ अगर बदलती है, तो आज की मेरी इस मीटिंग को करने का सपना पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो मैं स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा अपने बारे में बता करके। मेरा नाम राम अवतार है, मैं जयपुर का हूं, और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर पहले काम किया करता था। क्रीमबेल आइसक्रीम थी, बहुत अच्छी कंपनी थी, FMCG में ही आती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको FMCG में नहीं मानते। मेरा उसमें क्रीमबेल में एरिया सेल्स मैनेजर का काम था, वो बहुत अच्छी सैलरी पैकेज में वहां से ले रहा था। लेकिन मुझे क्या सूझा कि मैं इस बिजनेस को करूं। 2014 में दोस्तों मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में मेरी टांग टूट गई। टांग टूटने से मेरी इनकम जो थी 3 महीने के लिए बिल्कुल जीरो हो गई। जो आदमी 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा था, वो 3 महीने के लिए बिल्कुल बेड रेस्ट पे आने से जीरो हो गया। तब मैं जब बेड रेस्ट पे था, तब मैंने सोचा कि यार कोई ऐसा काम होना चाहिए, ये ऐसा काम मैं करूं जिसकी वजह से अगर मैं इस दुनिया में नहीं भी रहूं तो मेरे घर वालों को, मेरे बीवी बच्चों को पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं हो। थैंक गॉड 2016 दिसंबर 2016 में मुझे प्रोजेक्ट मिला, जिस प्रोजेक्ट की मैं आज आपसे बात करूंगा। और जब मुझे दिखाया गया था तो यही सिक्योरिटी की बात हुई, और सिक्योरिटी मुझे जैसे ही मेरे को सिक्योरिटी की बात हुई तो मुझे वहां पे क्लिक किया कि यार सिक्योरिटी तो मेरे पास नहीं है, चाहे मैं पैसा कितना ही अच्छा कमा रहा हूं लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। तो मैंने इस बिजनेस को, जैसे दोस्तों एक भूखा शेर अगर किसी शिकार को पकड़ लेता है, वैसे मैंने इस बिजनेस को पकड़ लिया था। और बिल्कुल पहले मैंने शुरू में 2 साल तक अपनी नौकरी के साथ साथ इसको किया, और आज मैं पिछले 2 साल से मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूं। मेरा कोई बॉस नहीं है, और मैं मेरे बिजनेस का खुद मालिक हूं। मैं मेरे लिए ड्राइव करता हूं बिजनेस को, और मैं ही नहीं कर रहा, मेरी टीम में करीब 1100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हर महीने 5,000 से लेकर के और 80,000 90,000 रुपए तक का चेक जा रहा है। ठीक है, ये मेरा कोई मतलब वो नहीं है कि मैंने किया, मेहनत उन लोगों की है। लेकिन अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिले कि जिसकी वजह से आपको लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर कलर भरने का काम करें, तो मैं आज उसी अपॉर्चुनिटी के लिए बात करूंगा दोस्तों। बात करूंगा, मेरा बोर्ड विजिबल है तो जयकिशन सर मेरे को थोड़ा सा आप दिखा दीजिएगा। देखो दोस्तों, ऐसा है दुनिया के अंदर जिंदगी को जीने के लिए
मेरा बोर्ड क्लियर है जय किशोर जी? मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी, तीन चीज का कॉम्बिनेशन 97% लोगों के पास में नहीं होता है दोस्तों। 97% लोग ऐसे होते हैं जो कि इन तीन चीज का कॉम्बिनेशन इनके पास नहीं होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं 97% लोगों में क्या होता है। ये लोग क्या है, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज की जीते हैं। इन लोगों के पास लाइफ ऑफ चॉइस नहीं होती, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज की जीते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बात करूं यहाँ पे कैसे मनी, किसी बड़े बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूं तो बड़े बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज उसके पास सिक्योरिटी नहीं होती है। एक आदमी आपको ऐसा मिलेगा, ये बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब वालों की स्थिति क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब वाले जो होते हैं इनके पास पैसा नहीं होता, टाइम बहुत होता है, 10 से 5 की नौकरी कर ली उसके बाद बिल्कुल फ्री होते हैं, तो इनकी भी सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं होता, लिमिटेड सैलरियां मिलती है, उससे कुछ नहीं होता, बस तनख्वाह मिलती है 1 तारीख को, 7 तारीख तक वो खत्म हो जाती है। मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे और मैं लग सकता था, चाहता तो गवर्नमेंट जॉब, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब से सख्त नफरत थी। क्योंकि मैं कोई भी चीज में छोटा था, मेरे फादर से कोई भी चीज मांगता था तो मुझे बताओ क्या बोलते थे, बेटा इस महीने नहीं अगले महीने दिलाएंगे, और अगले महीने करते 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 हम बड़े हो गए, वो अगला महीना कभी भी नहीं आया। तो मुझे सख्त नफरत थी गवर्नमेंट जॉब से, इसलिए थी क्योंकि अगर हम किसी के सपने पूरे नहीं कर सकते तो हम क्यों गवर्नमेंट जॉब कर पाए करें, इसलिए मुझे सख्त नफरत थी। चाहता तो मैं लग सकता था, मैंने नहीं लगा। तो गवर्नमेंट जॉब वालों की स्थिति ये होती है कि इनके पास पैसा नहीं होता, टाइम बहुत होता है। उसके बाद में एक आदमी ऐसा होता है जो प्राइवेट जॉब करता है। प्राइवेट जॉब वालों की स्थिति ये होती है, प्राइवेट जॉब के अंदर मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, बहुत अच्छी सैलरी ले रहा था, लेकिन वहां पे हम सिक्योर नहीं थे। ठीक है ना, तो प्राइवेट जॉब वालों की स्थिति क्या होती है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। तो इन लोगों की स्थिति होती है कि ना इनके पास पैसा होता है, ना टाइम होता है, ना सिक्योरिटी होती है, तीनों ही चीज का कॉम्बिनेशन इनके पास नहीं होता है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये लोग करते हैं हार्डवर्क। अब हार्डवर्क का नाम लेते अपने को एक मजदूर याद आता है, जो मजदूर सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, पत्थर उठाता है, मिट्टी उठाता है। बस फर्क इतना सा है दोस्तों कि एक मजदूर के 1 घंटे की कीमत 10 रुपए होती है, डॉक्टर के 1 घंटे की कीमत 1000 रुपए होती है, करते दोनों हार्डवर्क है। अब हार्डवर्क की डेफिनेशन थोड़ा सा मैं समझाऊं, यहाँ पे बहुत सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं, मैं हार्डवर्क की डेफिनेशन समझाऊं होता क्या हार्डवर्क। ये 97% लोग करते हैं हार्डवर्क। अब हार्डवर्क के अंदर होता क्या है, सबसे पहली चीज मैक्सिमम कैपिंग। कोई भी काम को करने के लिए अपन को रोज टाइम डालना पड़ता है, यस या नो? ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज होती है रिक्रिएशन। उसी काम को हमको बार बार करना पड़ता है, यानी हम उसी काम को बार बार करते हैं। सपोज करो कोई डॉक्टर है, उसने कल पेशेंट देखा, उसने आज भी पेशेंट देखा, कल भी वो पेशेंट देखने वाला है, यानी नया कुछ भी नहीं है, काम वही रिक्रिएट हो रहा है। और तीसरा एक काम होता है, जो होता है वो होता है एबिलिटी टू 100% परफॉर्मेंस होती है हमारे पे खुद के ऊपर, कि जिस दिन हम काम करने लायक होते हैं उस दिन हम काम कर पाते हैं, जिस दिन हम काम करने लायक नहीं उस दिन हम काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जब मैं ये वाला चीज मेरे सामने जब हुआ, वालिद साहब ने मुझे जब ये चीज दिखाई, तो सच बता रहा हूं दोस्तों, मैं भी अपने आप को यहाँ पे रख करके मैंने देखा कि यार 2014 में जब मेरी टांग टूटी तो मेरी इनकम 0 हो गई थी। तो मैं इस हार्डवर्क की डेफिनेशन बता देता हूं आपको, ये डेफिनेशन ही बताई है मैंने। अब होता क्या है कि ये डॉक्टर का एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, मुझे एग्जांपल से समझाया गया था कि एक डॉक्टर एक ऑपरेशन करने के 2 लाख रुपए लिखता है, हार्ट का सर्जन है वो, जिस उंगली से वो कैंची पकड़ता है, अगर उसकी उंगली कार के दरवाजे में आके फ्रैक्चर हो जाए तो क्या डॉक्टर ऑपरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या उनको 2 लाख रुपए मिलने वाले थे? मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जब एक डॉक्टर जैसे आदमी की सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों, तो आप और मेरी कहां पर है? अगर मैं कहता हूं दिन में 3 ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर साहब और 6 लाख रुपए रोज के वो कमा रहे हैं, 6 लाख रुपए रोज के कमा रहे हैं, अगर मान लो 1 महीने में अगर वो 3 दिन काम नहीं करें, सॉरी 1 महीने में अगर 30 दिन तक काम नहीं करें, तो 1,80,00,000 रुपए का उनका नुकसान हो जाएगा सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। और भगवान नहीं करे अगर डॉक्टर साहब की उंगली अगर परमानेंट कट गई या उस पे परमानेंट कट गई, तो क्या फ्यूचर में कभी ऑपरेशन कर पाएंगे? मेरे ख्याल से कोई भी कटी हुई उंगली वाले डॉक्टर से कोई ऑपरेशन नहीं करवाएगा, यस या नो? ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट यहां देखा था तो मैं इस बिजनेस से बहुत रिलेट किया। मैंने कहा वास्तव में सिक्योरिटी मेरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी भी सिक्योरिटी नहीं थी, मेरी टांग टूटी, मेरी इनकम 0 हो गई 3 महीने के लिए। तो अब लेकिन दुनिया के 3% लोग ऐसे हैं जो करते हैं, ये लोग लाइफ ऑफ चॉइस की जीते हैं। ठीक है, इनकी ये कौन लोग होते हैं? सबसे पहले मैं बात करूं सिंगर, उसके बाद में राइटर, और तीसरा एक आदमी होता है साइंटिस्ट। ये 3 तरह के लोग हैं जो काम एक बार करेंगे, पैसा इन लोगों को बार बार मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? अब मैं कहता हूं कि लता मंगेशकर ने आज के 20 साल पहले कोई भी गाना गाया, उसने गाना गाया ए मेरे वतन के लोगों, बहुत पुराना गाना है, और उसने एक पहले तो देखो बड़े बड़े वो चौड़े चौड़े वो बड़ी बड़ी सीढ़ियां चलती थी, इतनी चौड़ी चौड़ी थाली नुमा। उसके बाद में फिर कैसेट प्लेयर का जमाना आया, उसके बाद में फिर सीडी प्लेयर का जमाना आ गया, अब तो यूट्यूब का जमाना है ना, पेन ड्राइव, यूट्यूब का जमाना है। अब एक गाने को रिकॉर्ड करके उसने यूट्यूब पे डाल दिया, उस गाने को दोस्तों आपने सुना,
और उस गाने पे एक बार क्लिक कर दिया जाकर के, तो उसके घर में रॉयल्टी चली जाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपने गाना पूरा सुना या नहीं सुना, लेकिन उसके घर में तो रॉयल्टी चली जाएगी। तो आज ये लोग कर रहे हैं स्मार्ट वर्क। आज मैं कहता हूं लता मंगेशकर की अगर आवाज खराब हो जाए तो उसकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकेश को तो आप सब लोग जानते होंगे ना, मुकेश ने जो गाने गाए थे, आज उसका बेटा भी है नितिन मुकेश, वो इतना हिट नहीं हुआ गाने के अंदर, उसको लोग नहीं सुनते ज्यादा, लेकिन जो मुकेश ने गाने गाए थे आज भी उसकी रॉयल्टी मिलती है राहुल उसको, उसके बेटे नितिन मुकेश को। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया था जो उसको, उसके बच्चों को रॉयल्टी मिल रही है। तो दोस्तों एक होता है सिंगर, दूसरा एक आदमी होता है राइटर। राइटर जो होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किताब लिखी थी, भारत एक खोज। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स हैं जो एक बार किताब लिख देते हैं, जैसे हमारे बारिल साहब ने भी किताब लिखी है, अभी रिसेंटली लिखी है, वो अभी आपने देखी होगी एफआरयू के अंदर। उस किताब की जितनी रॉयल्टी उनको आएगी वो सारी कहां लगाएंगे, आपने शायद सब लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो राइटर होता है, एक बार उसको किताब को लिखने के लिए उनको एक बार टाइम डालना पड़ता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल। हमारे यहाँ चित्तरंजन केसरी सर भी होंगे जो भी खुद भी राइटर हैं, अभी वो अभी इसी रिसेंटली पिछले महीने डायरेक्टर भी गए हैं। ठीक है, तो ये जो राइटर होते हैं एक बार कोई भी किताब लिख देते हैं तो इनको जब जब रॉयल्टी मिलेगी जब जब वो किताब पब्लिश होगी। ठीक है, उसके बाद में एक होता है साइंटिस्ट, कोई भी किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला बना देगा, दवाई बनाने का, बिजली बनाने का, किसी तरह का कोई भी फॉर्मूले को अपने इजाद कर दिया, तो जब जब उस फॉर्मूले पे इन्वेंशन होगा तब तब उसके घर में रॉयल्टी जाएगी दोस्तों। अब मैं कहता हूं ये लोग लाइफ ऑफ चॉइस की जीते हैं, इनके पास में कोई मतलब लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। कास्ट शब्द इन लोगों की जिंदगी में नहीं होता है, ये कास्ट शब्द जो है इन लोगों के साथ नहीं होता है। अब मैं कहता हूं आपसे कि आपके सामने अगर भगवान खड़े हो, जितने भी 100 लोग हैं बैठे हुए हैं मीटिंग के अंदर, इन 100 लोगों के सामने अगर भगवान खड़े हो और आप सब लोगों से पूछे हो और वो ये कहें कि आप इन 3% लोगों में आना पसंद करेंगे या 97% लोगों में आना पसंद करेंगे, तो दोस्तों 99.9% लोग ये कहेंगे कि हाँ मैं ठीक है 3% में आना चाहता हूं। लेकिन 3% में आने के लिए क्या आप सिंगर हैं, क्या राइटर हैं, या साइंटिस्ट हैं? हो सकता है कुछ लोग आप में से हों, मैं तो नहीं था, ना मैं सिंगर था, ना मैं राइटर था, मैं साइंटिस्ट था, मैं कुछ भी नहीं था। तो अब 3% में आने के लिए दोस्तों हम क्या करें ऐसा जिसके अंदर 3% में आना तो सब चाहते हैं, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं था हमारे पास में। तो अब मेरे पास एक रास्ता है जो मैं रास्ते पे आपको दिखाऊंगा, अगर आप उस पर चलेंगे तो 100% आप 97% लोगों से निकल करके और 3% लोगों में आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कैसे आ सकते हैं। अब 3% लोगों में आने के लिए दोस्तों अपने को 2 काम करने हैं, जो आप भी आज भी कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे, जब तक हम इस धरती पे आए तब से लेकर के और धरती से वापस जाएंगे तब तक करते रहेंगे दोस्तों। जब बच्चा पैदा होता है तो साबुन और शैम्पू का कस्टमर होता है, और जब वो मरता है तो फिर वो लकड़ियों का घी का कस्टमर होता है। यस, तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे 2 काम करने हैं हमने को। पहला काम करना खर्चा। एक बात बताइए मुझे आप सब लोग कि जो खर्चा आप करते हैं, इस खर्चे से कभी कोई इनकम हुई? मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है, खर्चे से कोई इनकम हुई? मेरे ख्याल से आज तक नहीं हुई। तो ये खर्चा जो कर रहे हैं, इस खर्चे से कभी कोई इनकम नहीं हुई। दूसरा काम करना है हमने को चर्चा। अब चर्चा हमको करते तो हैं लेकिन इनकम नहीं आती हमने को। अभी तक जो चर्चा कर रहे थे उससे इनकम नहीं आई आपको, लेकिन आज जो मैं कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं आपको, ये 2 ही काम करने हैं, तीसरा कुछ भी काम नहीं करना है। खर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे तो आपको मैं इस 97% लोगों से निकल करके और आप 3% लोगों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब खर्चा और चर्चा की बात बताऊं, मैं एक किसी भी पर्सन का नाम लूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप सब लोगों को इस वक्त देख नहीं पाऊंगा। तो मेरे सामने यहाँ पे मिस्टर जयकिशन जी बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मैं जयकिशन से पूछूं, जयकिशन सर आप यहाँ पर हैं, मैं जयकिशन जी का नाम यूज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं सब जयकिशन जी मान लें थोड़ी देर अपने आप को, क्योंकि मैं सारों को नाम लिख नहीं सकता, मुझे एक आदमी का नाम लिखना है। तो ये जयकिशन जी हैं। अब जयकिशन जी आप यहाँ पर हैं, अपनी जरूरत का सामान कहां से खरीदते हैं जयकिशन जी? आप किसी दुकान से लेके आते हैं। तो दुकान से आप लेके आते हैं तो इसको कोई एमआरपी से खरीदते हैं, आपको डिस्काउंट में मिलता है आपको? ऑब्वियसली हर आदमी एमआरपी से लेता है, 99.9% सब लोगों को एमआरपी से मिलता है। मैं कहता हूं कोई भी चीज मान लो यहां से आपने 100 रुपए की ली, तो आप मुझे बता सकते हैं फैक्ट्री से कितने रुपए का निकला होगा सर? ठीक है, अब फैक्ट्री से निकला होगा सर, बताइए मुझे, बताइए कितने का होगा? आप सब लोग क्वेश्चन कीजिएगा अपने आप से कि कितने का होगा। मैं बताता हूं आपको हकीकत, ये फैक्ट्री से निकलता मात्र 30 रुपए में। 10 रुपए कंपनी अपना प्रॉफिट जोड़ती है और 40 रुपए में बना के बाहर कर देती है। आपको और मेरे को मिलता है 100 रुपए का। आप बता सकते हैं बीच का 60 रुपए कहां चला गया? ये बीच का जो 60 रुपए जाता है सर, ये 60 रुपए में इतनी बड़ी ताकत है और ये इतना बड़ा पैसा है। ठीक है, ये पैसा सबसे पहले माल बना के कंपनी देती है C&F को। C&F अपना मार्जिन जोड़ के देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देगा दुकानदार को। ठीक है,
यहाँ पे करीब करीब 30 से 40% पैसा तो ये लोग ले जाते हैं, और उसके बाद में करीब 20 से 30% पैसा ये लोग ले जाते हैं, जो यहाँ पे एक झूठ की फैक्ट्री हम जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट, एक बात पूछूंगा मैं दोस्तों, कॉमन सेंस वाली बात है, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मीटिंग के अंदर हैं आप लोग, तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो बीच के लोग हैं, C&F होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, जो हमारी गाड़ी खून पसीने की कमाई, अगर मैं कहता हूं कि अपने घर का खर्चा 10,000 रुपए महीना है, तो आप 6,000 रुपए तो उनको दे रहे हो जिनको आप जानते भी नहीं हो। ठीक है, ये 6,000 रुपया महीने का आप इन लोगों को दे रहे हो जिनको आप जानते नहीं हो, खाली इस दुकानदार के अलावा। ठीक है, जय किशन जी मेरे सामने बैठे हैं, जय किशन जी की एज है 23 साल, 22 साल, 25 साल, जो भी है। जय किशन जी कितनी है? 25 साल। अब 25 साल की एज में 25 बर्थडे तो जय किशन जी के आ गए होंगे। तो मैं कह रहा हूं 25 बर्थडे, अभी शादी तो इनकी नहीं हुई है, करवाएंगे बड़े धूमधाम से, लेकिन अब 25 साल की एज में इनको क्या 25 बर्थडे भी आए होंगे, 25 दिवालियां भी आई होगी, सब कुछ आया होगा, लेकिन क्या इस दुकान इस मीडिएटर्स की वजह से कभी कोई इनको कोई ग्रीटिंग कार्ड भी फ्री में दिया? और आज शायद आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपको भी नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया होगा? क्यों? क्योंकि इनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। जबकि सबसे बड़ा इस पिक्चर के अंदर सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? एक तो ये है और एक आप है। ये कौन है? ये आप और हम सब हैं, कंज्यूमर हैं हम लोग। अगर इस पिक्चर में से दो लोगों को हटा देंगे तो ये बीच के वाले लोग क्या कर लेंगे? अगर ये पॉइंट समझ में, ये पूरा प्लान, अगर ये वाला जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अगर ये आपके समझ में आ गया तो 100% पूरा प्लान आपको समझ में आ जाएगा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस पे पूरा फोकस कर लेना कि पैसा कहां से आने वाला है। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो पूरा बिजनेस आपके समझ में आ जाएगा, फिर कुछ ही नहीं करना आपको। ठीक है, तो इस पिक्चर के अंदर सिर्फ दो इंपॉर्टेंट आदमी, एक मिस्टर जयकिशन राठौड़ जी और एक मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला। जयकिशन जी की जगह सब आप और हम हैं, क्योंकि मुझे एक नाम लिखना था वो मैंने लिखा। तो यहाँ पे आप और हम हैं। ये लोग जो C&F होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर हैं, ये 60% पैसे में ये ताकत है कि इनके बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग चलाते हैं, बड़े बड़े बंगलों में लोग रहते हैं, चैरिटी करते हैं, तो ये करते हैं, जिंदगी के सारे ऐश्वर्य हम ये करते हैं। आप और हम क्या कर रहे हैं? जिंदगी को काट रहे हैं। यस या नो? काट ही रहे हैं जिंदगी को। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब काट ही रहे हैं जिंदगी को। हो सकता कोई एक आधा आदमी नहीं काट रहा, लेकिन बाकी तो सारे लोग काट ही रहे हैं। तो अब मैं कहता हूं आपको कि ये 60% पैसा, अच्छा मैं आपसे एक बात और पूछता हूं कि ये लोग कोई क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करते हैं क्या? जैसे मान लो ये C&F है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार है, ये कुछ क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करते हैं। सपोज करो ये मार्कर है, ठीक है, अभी कौन सी कंपनी का मार्कर है? ये रेनॉल्ट का मार्कर है। ठीक है, तो ये यहां से निकला, जैसा यहां से निकला तो यहां पहुंचते पहुंचते जैसा था कंपनी ने बनाया वैसा ही आपको मिला, या इन लोगों ने कुछ बदलाव कर दिया, इसके अंदर कुछ चेंज कर दिया, कुछ सुधार कर दिया? जैसा कंपनी ने बनाया वैसे ही मिला। हाँ, इसका एक काम कर सकते हैं लोग, इसका डुप्लीकेट मार्कर तैयार कर सकते हैं, डुप्लीकेट पेन बना सकते हैं, लेकिन ये लोग क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। फिर हमारी गाड़ी खून पसीने की कमाई जो हम रात दिन मेहनत करके कमा रहे हैं, मुंबई के अंदर तो क्या कंडीशन है, लोकल ट्रेन को पकड़ना पड़ता, पूरा 4-4, 5-5 घंटे मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन में निकल जाते हैं। मैं तो गया हूं वहां पे, कलकत्ते की भी ऐसी स्थिति है। ठीक है, तो ये जो लोग हैं क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करे नहीं। हाँ, एक काम करते हैं ये, हाँ, इसका डुप्लीकेट पेन तैयार कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना, कई बार त्योहारों के सीजन पे भी देखा होगा कि यहां से 100 पीपे देसी घी के निकलते हैं और यहां पहुंचते पहुंचते 500 पीपे बन गए। क्यों बन गए? इन लोगों ने अपना मुनाफा कमाने के लिए उसके अंदर मिलावट कर दिया, कोई नकली माल तैयार कर दिया। इन लोगों को मतलब नहीं है आपकी सेहत खराब होगी या नहीं होगी, इनको तो सिर्फ अपना मुनाफा ज्यादा कमाना है और अपना मार्जिन कमाना, बाकी कोई लेना देना नहीं है। कोई बीमार पड़े मरे कुछ भी हो, इनको कोई मतलब नहीं होता। ये बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग को सुन रहे हैं, यहां पे मेरे सामने करीब 10 से 12 लोग तो यहां बैठे हुए हैं, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं लाइव। ठीक है, तो ये लोग आप और हम सब लोगों की जिंदगियों से खेल जाते हैं दोस्तों, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा एक ये पूछूं कि विज्ञापन से कोई चीज चलती है क्या? बिल्कुल चलती है साहब। आप सब लोग कई बार मेरे से कई लोग अड़ जाते हैं कि नहीं बिल्कुल साहब विज्ञापन से ही चलती है, विज्ञापन देख के तो हम लेके आते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं सर, विज्ञापन से चीज कोई भी देख करके आप लेके आ गए, ठीक है, अगर आप विज्ञापन से देखने के बाद में अगर उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या आप दोबारा लेने जाएंगे उसको? आप अपने आप से क्वेश्चन करना सर। जितने भी अपने टीवी पे ऐड देखते हैं, हम टीवी पे ऐड देख के उसको लेके तो आ गए, एक बार खरीद लाया, ठीक है, लेकिन अगर जैसा कहा गया है, जैसा बता रहे हैं टीवी पे, वैसा आपके साथ नहीं हुआ तो दोबारा लेने जाएंगे उसको? मेरे ख्याल से नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाता। लेकिन वो झूठे ऐड है, वो तो झूठे ऐड है, वो तो झूठ की फैक्ट्री है। आप मिट्टी का भी ऐड करवा लो अमिताभ बच्चन से, उनको पैसा दे दो, उनको पैसा देते वो तो मिट्टी का भी ऐड कर देंगे, वो मिट्टी भी बेच देंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो पैसा मिल रहा है। वो तो उनकी क्वालिटी से उनको कोई लेना देना नहीं होता है।
वो पैसा लेंगे और कुछ भी बुलवा लो उनसे, घड़ी डिटर्जेंट का ऐड कर देंगे, लक्स का ऐड कर देंगे। एक बात बताओ कॉमन सेंस वाली, अमिताभ बच्चन ये कहता है कि मुझे जय किसी से उधर से इशारा कर रहे हैं कि यार 100 लोग हो गए, अब क्या करें, लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, फोन बज रहे हैं। मैंने तो मेरा फोन तो साइलेंट क्या वाइब्रेट मोड, उस पे फ्लाइट मोड पे डाला हुआ है कि मेरा फोन नहीं बजे, क्योंकि अगर मेरा फोन बजेगा तो मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगा। तो झूठे ऐड होते हैं। झूठे ऐड कैसे होते हैं? अमिताभ बच्चन आकर के कहता है 35 सालों से नवरत्न तेल यूज कर रहा हूं। अब एक बात बताइए, पहले तो उसके विग लगी हुई है ना, विग है ना। अब विग लगी हुई उसके अंदर वो नवरत्न तेल कहाँ यूज करेगा? अच्छा, फिर वो कहता है कि 35 साल से कर रहा हूं, जबकि वो कंपनी नवरत्न तेल वाली सिर्फ 25 साल पुरानी है। 10 साल की तो झूठ बोल रहा है वो। अब वो तो पैसा लेके कुछ भी बोल सकता है। ऐश्वर्या राय आकर के कहती है मेरी खूबसूरती का राज ये लक्स साबुन। एक बात बताओ दोस्तों, कॉमन सेंस वाली बात है, मैं भी उसका ऐड देख करके, पहले जब मैं वेस्टीज में नहीं था तो मैं उसका ऐड देख के साबुन तो बहुत सारे खरीदे हमने, लेकिन वो जैसा वो खूबसूरत है वैसा मैं तो नहीं हुआ। मैंने खूब रगड़ रगड़ के नहाया उससे। तो वो झूठे ऐड होते हैं दोस्त, उनको उनकी उनकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। अगर खूबसूरत होते तो सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका वाले लोग उसको यूज कर रहे होते। यस या नो? अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। ये पिक्चर है यहाँ पे, इस पिक्चर में ये आदमी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनका कोई रोल नहीं है। ये लोग क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट करते नहीं है, विज्ञापन से कोई चीज चलती नहीं है, ये तो मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। और ये 50 ग्राम की जो हमारी जवान है ना, इस 50 ग्राम की जवान में इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों कि हम छोटी से छोटी चीज को बड़ी बना सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज को हम नीचे ला सकते हैं अगर उसकी क्वालिटी में दम नहीं होती है। 50 ग्राम की जवान है ना हमारी, इसमें इतनी बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी कैंची है ये 50 ग्राम की जवान। तो दोस्तों अब हम करते हैं आगे कि मैं इस बात से शायद आप सब लोग मेरी बात से सहमत हो चुके होंगे कि ये लोग क्वालिटी में सुधार करते नहीं है और एडवर्टाइजमेंट से चीज चलती नहीं है। तो फिर हम हमारी गाड़ी खून पसीने की कमाई 60% जो हिस्सा है वो इन लोगों को क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं हम लोग इनको? क्या है ये हमारे? सिर्फ इसलिए कि इनको ये सिर्फ प्रोडक्ट को मूव करते हैं इसलिए? तो दोस्तों इसका एक सोल्यूशन आया था 2004 के अंदर। 2004 में इसका सॉल्यूशन देखा गया और एक हमारे गौतम लंबाली नाम के एक बंदे हैं, लंबे चौड़े हैं, बहुत लंबी हाइट है उनकी, और ऐसे तो पतले दुबले हैं लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची चलती है। उन्होंने कहा कि ये जो 60% पैसा इनको जा रहा है, ये इनको अगर हम बीच में से हटा दें, सीधे मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर को जोड़ दें, तो ये जो 60% पैसा जो इनको जा रहा था वो बच जाएगा कंपनी के पास में। अब बच जाएगा तो क्या हुआ, इन सारे बीच के सारे लोगों को कंपनी ने हटा दिया, हटा करके और सीधे मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर को जोड़ा। अब कंपनी के पास से 60% पैसा एक्स्ट्रा चला गया, तो कंपनी ने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला 30% और दूसरा 30%, ऐसे करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये पिक्चर अगर आपके समझ में आ गई ना, अब फिर भी समझ में नहीं आई ना, तो कोई बात नहीं, मुझे फोन कर लेना, मेरा फोन 7 दिन 24 घंटे चालू रहता है, मेरे से फोन करके समझ लेना, मैं आपको फोन पे भी समझा दूंगा अगर बाहर के लोगों को तो, और जयपुर के तो मेरे से मिल ही लेना, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया कि पैसा कहां से आएगा, तो पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी आपको। तो अब इसको तो मैं हटा देता हूं, अब मैं बात करता हूं कि ये 60% पैसा कहां से मिलेगा। तो ये 60% पैसा जो मिलेगा, एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है वेस्टीज। आप तालियां बजा सकते हैं जहां जहां जो अपनी जो सब लोग बैठे हुए हैं। इस कंपनी का नाम वेस्टीज है और जिस आदमी का मैं नाम ले रहा हूं उसका नाम है गौतम बाली। उसकी बहुत बड़ी विजनरी, बहुत बड़ा विजनरी आदमी है वो। और जब हम उससे मिलते हैं ना, तो वो जब बोलता है ना स्टेज से, तो मतलब मैं कहता हूँ 11,000 वाट का उनके मुंह से मतलब करंट निकलता वो जब बोलते हैं। तो उस आदमी ने क्या किया कि एक कंपनी स्टार्ट करी जिस कंपनी का नाम वेस्टीज था। वेस्टीज 2004 में शुरू करके 5 प्रोडक्ट उन्होंने उस वक्त बनाए थे। 2004 की मैं बात कर रहा हूं, आज के करीब 17 साल पहले की। 5 प्रोडक्ट बनाए थे, 5 करोड़ का टर्नओवर था उस साल का। आज 2021 में हम लोग खड़े हैं, अभी मार्च आते ही हम लोग 2021 की क्लोजिंग करेंगे। तो आज करीब वेस्टीज के पास 350 प्रोडक्ट हैं और टर्नओवर अभी मार्च में जब पिछले साल कंपनी ने क्लोज किया था तो वो किया था 3,000 करोड़ का। दोस्तों मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, बैकग्राउंड बताने के लिए मैं कंपनी की तारीफ करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड तो आप अपनी जगह जहां भी है गूगल पे डालना www.mywestige.com, तो आपको पूरा 17 साल का इतिहास नजर आ जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा फिर भी मैं बता देता हूं आपको। कंपनी अभी प्रेजेंट इंडियन कंपनी है, नेपाल में काम कर रही है, दुबई में कर रही है, बहरीन में कर रही है, बांग्लादेश, फिलीपींस, ओमान, थाईलैंड और घाना, इन 8 कंट्रीज में ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है। ये तो कोरोना थोड़ा डिले कर दिया, नहीं तो हम अब तक दुनिया के 20 देशों के अंदर जा चुके होते, ठीक है? और कंपनी का जो विजन है वो विजन ये है कि 2025 तक हम दुनिया के 50 देशों के अंदर जा चुके होंगे दोस्तों। और देखो कंपनी का विजन की मैं बात करूं ना, तो कंपनी का विजन इतना बड़ा है कि गौतम बाली जी जो है, मैं 2018 में एक बार एक दिल्ली में मीटिंग थी और 2018 में जो मीटिंग थी तो वो लाइव आए थे हमारे सामने, हम लोगों के सामने आकर के उन्होंने ये कहा था कि हम 2025 के अंदर
50 देशों में होंगे, और 50 देशों में हम होंगे, और 50 देशों में होंगे तो आज वो सॉफ्टवेयर हमारे पास रेडी है कि 50 देशों को उस 50 देशों की क्लोजिंग को कैसे क्लोजिंग करेगा। किसी देश में 2 घंटे हम पीछे चल रहे हैं, किसी देश से हम 2 घंटे आगे चल रहे हैं, किसी देश की करेंसी कौन सी है, किसी देश की करेंसी कौन सी है, तो उस टाइम हम कैसा सॉफ्टवेयर होगा जो इसको मैनेज करेगा। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर आज की डेट में वेस्टीज का 2018 में रेडी था दोस्तों। इतना बड़ा विजनरी इंसान है। अभी तो 2025 आने में 5 साल हैं, लेकिन वो इतना बड़ा विजन लेकर के 7 साल पहले उन्होंने सॉफ्टवेयर रेडी कर लिया था। कितनी बड़ी विजनरी कंपनी है। तो 2020 तक 25 के अंदर हमारा टर्नओवर जो होने वाला वो होगा 20,000 करोड़ का। अब दोस्तों देखिए कि आप अगर इसमें कितना काम करेंगे, जो आपका कितना बड़ा टर्नओवर होगा यहाँ से। ठीक है, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उन सब प्रोडक्ट की 100% मनी बैक गारंटी है। ठीक है, 30% यूज करने के बाद संतुष्ट नहीं हो तो वापस दे करके 30 दिन में और पूरा रिफंड ले सकते हो। ठीक है, कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं सारे WHO से सर्टिफाइड हैं और हलाल से सारे के सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं, क्योंकि कोई भी अरब कंट्री में हम लोग काम करेंगे तो हलाल का सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हलाल के सर्टिफिकेट के बिना आप कहीं काम नहीं कर सकते। ठीक है, और UNO से हमारी कंपनी को इकोनॉमिक, इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली का अवार्ड मिला है 11 बार, एक बार नहीं 11 बार। और बहुत सारी डिटेल है दोस्तों, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को, नहीं तो अभी विक्रम सर मेरे को कहेंगे सर आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। ये छोटा सा बैकग्राउंड है, और जिससे करीब 5,000 से ज्यादा हमारे ऑफिस हैं और 10,000 हमारे एक ब्रांच ऑफिस है, छोटे ऑफिस, जहां पर ये कंपनी रन हो रही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये तो मैंने छोटा सा वो दिखा दिया आपको, जिस कंट्री में आज तक गई है वहां से कभी वापस नहीं आई है, और जिस 2004 से लेकर के 2021 में हम लोग खड़े हैं, आज तक कंपनी कभी माइनस ग्रोथ में नहीं गई है, चाहे उसने 10% की ग्रोथ की, लेकिन की है। ठीक है, अब मैं इसको तो ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि पैसा हमको मिलेगा कैसे। सब लोग यही सोच रहे होंगे कि यार बताओ ना यार, आगे ये तो कंपनी का बैकग्राउंड तो हम देख लेंगे कंप्यूटर खोल करके, अब तो अब पैसा कैसे आएगा वो बताओ। अब पैसा आने के लिए मैं फिर देखो, मैंने 2 चीज नहीं मिटाई है, बाकी सब कुछ मिटा दिया, वो है खर्चा और चर्चा। ठीक है, पैसा करने के लिए ये है 60% पैसा। 60% जो पैसा है कंपनी ने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले कंपनी देगी आपको 10 से लेकर के 20% तक का होलसेल डिस्काउंट। दूसरा बेनिफिट देगी कंपनी 10% का रिपर्चेज ऑफर प्रोडक्ट फ्री। तीसरा फायदा देगी 5 से लेकर के 11% तक का आपको रेफरेंस बोनस। चौथा फायदा आपको कंपनी देगी 4% स्पेशल डायरेक्टर बोनस। पांचवा फायदा देगी कंपनी 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस। छठा जो फायदा आपको देगी कंपनी 16% लीडर सोराइडिंग बोनस। सातवां फायदा कंपनी देगी 5% ट्रेवल फंड। और 8वां फायदा हमारी कंपनी देगी 5% देगी कार फंड। और 9वां जो बेनिफिट आपको मिलने वाला दोस्तों वो होगा 3% हाउस फंड। ये 60% पैसा है। मेरी राइटिंग में मत जाना, मेरी राइटिंग तो ऐसी आती है, मेरी बातों पे ध्यान देना बस। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि यहां पर मिस्टर जयकिशन राठौड़ जी हैं। जयकिशन जी आप यहां पर हैं, ये वो बड़ी की दुकान थी जहां से आप सामान ला रहे थे, और यहाँ हमारी एक कंपनी है। जैसे आप एक अपना आधार कार्ड देते हैं तो आप यहाँ से रजिस्टर्ड हो जाते हैं। रजिस्टर्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सिंपल से एक फॉर्मेलिटी है, और 40-60 के पार्टनर आप यहाँ पे कंपनी के बन जाते हैं। अब जिसका 1% भी शेयर बड़ा होगा, वो बड़ा इंसान हुआ ना, तो हम बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो कंपनी से बड़े लोग हम हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हिस्सा ज्यादा है ना, कंपनी हमको ज्यादा पैसा देती है। तो अब मुद्दे की बात है, जैसे अपना आधार कार्ड देंगे तो आप हमारी कंपनी से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होते आपको क्या करना है, सर, अब मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन दिखा रहा हूं सर आपको। यहां पर मिस्टर जयकिशन सर आप हैं, और यहाँ पे ग्राहक बने आप हमारे। ग्राहक कौन है? ग्राहक वो सब लोग हैं जो आप सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो चीजें यूज करते हैं, उन सब के आप ग्राहक हैं। ठीक है, तो ग्राहक बने 3,000 रुपए का मैं एक फिगर पकड़ूंगा। 3,000 के ग्राहक हैं जो बाजार से सामान लाते हैं उसके, या हमारे यहां से लेंगे उसके। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक कंपेयर करके कोई चीज दिखाऊंगा, सिर्फ ग्राहक की बात करूंगा, आगे कुछ नहीं बात करूंगा मैं। ग्राहक है और ये है बाजार, ये बाजार है, और यहां पर हमारी वेस्टीज कंपनी है। वेस्टीज का बैकग्राउंड मैंने बता दिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आप लोगों से दोस्तों कि आपने 3,000 रुपए का सामान बाजार से खरीदा। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप ग्राहक बनते हैं तो क्या क्या फायदे मिलेंगे, वो पहला पॉइंट था जो समझ में आ गया मेडिटेटर्स वाला, और सेकंड पॉइंट ये समझ में आ जाएगा तो पूरी बिजनेस समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर, आपने 3,000 रुपए का सामान लिया एज ए ग्राहक बाजार से, तो आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा जयकिशन जी? जयकिशन जी मना कर रहे नहीं मिलेगा। पहला फायदा, कोई डिस्काउंट इनको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ से ग्राहक बनते हैं, आप 3,000 का बाजार से ले रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ से 3,000 का लेंगे तो आपको 10 से लेकर के और 20% तक का मिलेगा।
डायरेक्ट वो होलसेल डिस्काउंट, ठीक है। तो अपन बीच का फिगर पकड़ रहे हैं क्योंकि 10 से 20% है, तो किसी पे 10 है, किसी पे 12, किसी पे 18, किसी पे 15, ठीक है। तो ऐसे करके मैं बीच का फिगर पकड़ता हूं 15%, कि आप एज ए कंज्यूमर हैं, बाजार से 3000 का सामान ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यहां से लेंगे तो 15% का डिस्काउंट हो जाएगा आपको। तो 15% का 3000 का 15% होता है 450 रुपए का फायदा आपको हैंड टू हैंड हो गया, जो आज तक बाजार से नहीं हो रहा था। दूसरी चीज बताओ दोस्तों आपको मैं, कि बाजार से आप 3000 का सामान लेते हैं तो क्या आपको इसके ऊपर कोई रिपर्चेज ऑफर, कोई प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं? एक्सचेंज फीस के लिए भी मना कर रहे हैं, ठीक है, यहां से नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां से आपको हर परचेज के ऊपर 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 10% का प्रोडक्ट फ्री। तो यानी 3000 का यहां से ले रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, यहां से 3000 का लेने पे 10% का प्रोडक्ट आपको ये भी फ्री मिल गया, 3000 का यानी 300 रुपए का फायदा आपको हैंड टू हैंड हो गया, ठीक है। अब हम तीसरी पॉइंट की बात करते हैं कि बाजार से आप 3000 का सामान ले रहे हैं तो आपको इसके ऊपर कोई कैशबैक मिलेगा दोस्तों? क्या जय किसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जय किसी ने इसके लिए भी मना कर दिया कि कोई कैशबैक नहीं आता, लेकिन यहां से आपको 5 से लेकर के और 11% तक का मिलेगा कैशबैक इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि हमने टर्नओवर भी 3000 का किया, तो आपको सिर्फ 5% का कैशबैक मिलेगा दोस्तों। तो 3000 का 5% कितना हुआ? 150 रुपए का फायदा, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो ये इसको, तो इसका अमाउंट तो बनता है 900 रुपए का फायदा, और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है 30%। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एज ए ग्राहक, एक नॉर्मल ग्राहक आप हमारे बने हैं, कुछ नहीं किया, सिर्फ 3000 का सामान जो बाजार से ले रहे थे वो सामान हमारे से लेना शुरू किया आपने, तो बाजार से तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, हमारे यहाँ से आपको 30% का बेनिफिट होगा दोस्तों। अगर 100 रुपए एमआरपी का कोई सामान खरीद रहे हैं आप, एमआरपी से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो अगर ये सारे बेनिफिट मिलेंगे तो आपको 30% का उसमें फायदा हो जाएगा दोस्तों। डील अच्छी है कि बुरी है? ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करेंगे 900 रुपए में, अब 900 रुपए का फायदा हुआ तो डील अच्छी है, मतलब 3000 का सामान ले और 900 रुपए का फायदा हो जाए, ठीक है। अब ये तो फायदा था एक नॉर्मल ग्राहक की बात करी मैंने, कि एक नॉर्मल ग्राहक आप हमारे में नॉर्मल कस्टमर बने। लेकिन चौथी चीज मैं बताऊं दोस्तों आपको, अगर आप हमारे एक लॉयल कस्टमर बनते हैं, अब लॉयल कस्टमर के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉयल कस्टमर के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। मैं एक चीज और बताता हूं, चौथी चीज, कि आप 3500 रुपए का सामान बाजार से 4 महीने लेते हैं, तो क्या आपको 5वें महीने बाजार से कोई सामान फ्री मिलेगा जय किशन जी? नहीं मिलेगा। जय किशन जी मना कर रहे हैं कि नहीं मिलेगा। यहां से आप 3500 रुपए का सामान 4 महीने खरीदेंगे तो आपको 5वें महीने हमारी कंपनी 3000 रुपए एमआरपी का सामान बिल्कुल फ्री में दे देगी। तालियां बजा सकते हैं अपनी अपनी जगह जो बैठे हैं, ठीक है। अब 3000 रुपए का सामान 5वें महीने आपको फ्री मिला दोस्तों, जो बाजार से आज तक नहीं मिला था। तो 3000 रुपए का सामान जैसे मिला, तो इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो ये होता 25%, और 30% पहले से आपको मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 55%। दोस्तों आज तक कोई ऐसा ब्रांड आप यूज कर रहे हो क्या जिसपे आपको 50 से 55% तक का बेनिफिट हो? यस या नो? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि 90% लोगों को तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहां से सिर्फ एक ग्राहक आप बने हमारे, सिर्फ कुछ नहीं किया, जो 3000 का सामान बाजार से ले रहे थे वो हमारे से लेना शुरू किया, तो आपको 50 से 55% तक का फायदा हुआ दोस्तों। मैं अब एक चीज एमआरपी से कैलकुलेट करता हूं। हमारा एक पेस्ट आता है दांत साफ करने का, देखो पेस्ट से दांत चाहे कोलगेट का करो, चाहे क्लोजअप करो, चाहे पेप्सोडेंट करो, चाहे कोई सा भी करो, चाहे हमारा डेंट एश्योर करो, 70-75 साल के बाद में दांत तो टूटने ही है, उससे भी टूटेंगे और इससे भी टूटेंगे, टूटेंगे तो सही। लेकिन मुद्दे की बात यह कि इसको रगड़ने से हमारे घरों में पैसा आता है और उसको रगड़ने से नाली में झाग जाता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारे पेस्ट की एमआरपी 75 रुपए है, ठीक है। अब मैं कहता हूं 50% डिस्काउंट अगर आपको मिल गया तो ये होता है 37 रुपए 50 पैसे का पेस्ट दोस्तों। आज तक कोई ऐसा ब्रांड आप यूज करें जिसको 100 ग्राम का पेस्ट हो और 37 रुपए 50 पैसे का हो और उसकी मनी बैक गारंटी हो, अच्छा नहीं लगे तो खुला वापस दिया हो, 30% यूज करने के बाद दिया हो और पूरा पैसा ले आओ? नहीं करते ना, ओके। अब हम चल रहे हैं आगे दोस्तों। ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट था सिर्फ ग्राहक का। आप चाहें तो सिर्फ, अगर आप आगे कुछ काम हम नहीं करना तो आप चाहें तो सिर्फ ग्राहक बने और ग्राहक बन करके आप इसमें पैसा बचत मतलब सॉरी उस पर डिस्काउंट पे सामान लेते रहे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आज इस कोरोना काल के अंदर दोस्तों अच्छे बिजनेसमैन, देखो मैं तो कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है तो मेरे को तो मार्केटिंग का पूरा ध्यान है, और मेरे बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए भी हैं जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी मतलब करोड़ों रुपए पर डे का टर्नओवर हुआ करता था कभी कभी, आज उनकी स्थिति ऐसी है कि आज लाखों रुपए का भी महीने का टर्नओवर नहीं हो रहा, ये स्थिति है। तो दोस्तों इस कोरोना काल के बाद में जितने भी नए लोग हैं उनको तो है ही है, लेकिन पुरानों को तो है ही है, लेकिन नए लोगों को भी है कि कोरोना के बाद में दोस्तों एक बैकअप होना बहुत जरूरी है लाइफ में। यानी आपका बिजनेस
बहुत बढ़िया चल रहा होगा, आपकी जॉब बहुत बढ़िया चल रही होगी, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, कोई सी भी है, चाहे आपका बिजनेस किसी भी तरह का बहुत अच्छा चल रहा होगा। लेकिन कोरोना के अंदर ये चीज जरूर सिखा दी हमको कि एक हमारी साइड इनकम होनी बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। अगर आप इसको कुछ समय के लिए साइड इनकम मान के करोगे तो ये आने वाले टाइम के अंदर आपको पूरी की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम दे देगा दोस्तों। आज हमारे बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो रणथंभौर हमारे यहाँ पे सवाई माधोपुर जगह एक वहां गए हुए हैं, DCD एंड अबाउ, और वो हमको चिढ़ा रहे हैं वहां से बैठ करके कि हम यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, हम यहाँ पे भेलपूरी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। ऐसी लाइफ आपकी हो जाने वाली है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर सेकंड पार्ट पे जाना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं, अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से अगर आप प्यार करते हैं दोस्तों, तो इस कॉन्सेप्ट को मना मत करना। जिस इंसान ने आज आपको बुलाया ना इस मीटिंग के अंदर, वो भगवान के बाद दूसरा रूप भगवान का वही हुआ है, उसी को भगवान मान के लेना आज दोस्तों। और अगर आपने उसकी बात मान ली तो आप ये मान के चलो कि आपकी आने वाली 7 पुश्तों को कभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, अगर आपने सीरियसली इस बिजनेस के अंदर काम कर लिया तो। अब मैं सेकंड पार्ट पे चलता हूं दोस्तों। यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट यहाँ पे ये है कि सेकंड पार्ट जो है इसको तो हम मिटा देते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट पे आप संतुष्ट हैं, अगर आप कंज्यूमर बन गए, ठीक है, तो उसके बाद में आपको, अगर कंज्यूमर से सेटिस्फाइड है तो आपको कंज्यूमर ही बने रहे, आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, अलग से कुछ ढूंढ रहे हैं, कि यार साइड इनकम होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार कर दिए गए हैं, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, और पता नहीं कितने करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी बेचारों की तनख्वाहें आधी हो गई है। और अभी एक मेरे बैंकर एक मित्र हैं जिनसे मेरी बात चल रही थी, मेरे साथ वेस्टिज में डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो, उनसे मेरी बात चल रही थी कि अभी शायद गवर्नमेंट का एक ऐसा रूल और आने वाला कि गवर्नमेंट जॉब में जितने भी लोग हैं जो बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, ये बात कंफर्म नहीं है, मुझे उन्होंने कहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो 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 जिनकी तनख्वाह लाखों रुपए के अंदर, उनकी तनख्वाह भी आधी होने वाली। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खाली है, इस पर गवर्नमेंट के पास आएगी। बहुत सारे लोग हैं जो, हम तो गवर्नमेंट की टीचर की तैयारी कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों करोगे क्या? नौकरी की तो करोगे, नौकरी तो बनोगे। नौकर चाहे 5 लाख रुपए का हो, चाहे 10 लाख रुपए का, चाहे 50 लाख रुपए का नौकर नौकर होता है दोस्तों। नौकर यानी आपने 100 काम कर लिया और अगर एक काम नहीं किया तो नौकरी हो गई। जॉब, जॉब का मतलब होता जस्ट ओबे द बॉस। मैं भी आज के 2 साल पहले तक जॉब भी कर रहा था, जैसे मेरा बॉस मुझे नचाता था वैसे मैं नाचता था, लेकिन आज मेरा कोई बॉस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने बिजनेस का बॉस खुद हूं। तो आपको भी दोस्तों इस बिजनेस की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं बताऊंगा आगे कैसे है। तो मैं इसको तो मैं मिटा देता हूं, ये फर्स्ट पार्ट था। अगर आप फर्स्ट पार्ट पे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट पार्ट पे भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है, बड़ी इनकम आपको चाहिए, तो बड़ी इनकम चाहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अब एक सेकंड पार्ट आता है हमारा, जो मैंने लिखा था, ये तो देखो कर दिया खर्चा। पहला पार्ट जो मैंने लिखा था, पहली चीज मैंने लिखी थी खर्चा करना। खर्चा तो आपने कर लिया, आप कंज्यूमर बन गए। लेकिन अब दूसरा काम करना है चर्चा। अब चर्चा करने के लिए आपको कोई माइक लेके या कोई चिल्लाना नहीं है कि मैं ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। एक प्रोफेशनल तरीके से क्या करना है दोस्तों, आपको एक लिस्ट बनानी है लोगों की जिनको जानते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं। हर इंसान के फोन के कॉन्टेक्ट, एक फोन होता है, फोन के अंदर एक कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है। कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर किसी की में 100 लोग होते हैं, किसी की में 500 होते हैं, किसी में 2000, किसी में 1000, 1500, जितने भी होते हैं सब लोगों की अलग अलग कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है। तो मैं कह रहा हूँ कॉन्टेक्ट लिस्ट की, एक कॉन्टेक्ट लिस्ट में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके, कुछ 100 लोगों को आप एक लिस्ट में नाम लिख लें। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का आदमी है, इससे हम इस बिजनेस की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये बिजनेस कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। कई लोग कहते हैं कि हमारा एक छोटा सा बिजनेस है। दोस्तों छोटा मत बोलो इस बिजनेस को, ये हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर इस बिजनेस से हेलीकॉप्टर निकल सकता है, पोर्शा जैसी गाड़ियां निकल सकती है, 3-3 करोड़ के लोग मकान खरीद रहे हैं। अभी हमारे जो भारी सर का एक मकान बन रहा है, अभी रिसेंटली मैं करीब 8-10 दिन पहले ही मैं वहां गया था। मुझे जो भैया है उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा भैया आपका मकान का काम चलते बहुत दिन हो गए, मुझे एक बार दिखा तो दो। तो मैं सच बताऊं, मैं इस मकान को देख के आया, मतलब 2 करोड़ में उसने मकान, भैया ने उस 2 करोड़ में, सॉरी 3 करोड़ में उस फ्लैट को खरीदा। वहां से फ्लैट है पूरा, बहुत बड़े एरिया के अंदर, 11वीं मंजिल पे बिल्डिंग है उनकी। और उनका जो जैन मंदिर है वो बिल्कुल ऐसा शीशा वहां पे लगा है कि उनके बेडरूम से उनके जैन मंदिर के दर्शन होंगे, मतलब जबकि उसका डिस्टेंस है कम से कम 500 से 600 मीटर। ऐसा मकान बना है। उस मकान के अंदर इतना खर्चा कर रहे हैं कि उस मकान की जो पूरी की पूरी कॉस्टिंग निकाल के बताई थी उन्होंने मुझे 8 करोड़ रुपया। तो छोटा बिजनेस थोड़ी दे सकता है आपको, बड़ा बिजनेस होगा वही देगा। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको,
एक लिस्ट बनानी है आपको उन लोगों की जिनको जानते हैं। अब लिस्ट में किसी को प्रीजेज नहीं करना है। ये मत सोचना कि यार वो तो बहुत पैसे वाला, वो नहीं करेगा, या ये भी मत सोचना कि यार वो तो बहुत गरीब आदमी, वो नहीं करेगा। आपको बिना किसी की प्रीजेज किए हुए, आप और हम उसकी डिसाइड करने वाले कुछ नहीं होते, कोई नहीं होते हैं। डिसाइड ऊपर वाला करेगा। अगर उसकी किस्मत में बिजनेस होगा तो वो कर लेगा। आज जितने भी 100 लोग बैठे हुए हैं, मुझे पता है सारे लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है इस बात का, सारे लोग नहीं करेंगे, लेकिन जिस आदमी की किस्मत में एक बिजनेस होगा तो एक बार समझाने से ही कर लेगा। तो दोस्तों क्या करना है कि अब लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनको जानते हैं। अब लिस्ट में क्या करना है, लिस्ट बना करके उनसे अपने जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनको ये लिस्ट, उनके सामने लिस्ट लेकर के बैठे, उनसे कहें कि सर मुझे कैसे काम करना है। वो आपकी मदद करेंगे दोस्तों। और मैं कहता हूं कि अगर आप 10% का रेशो लेते हैं, मैं कहता हूं 100 लोगों को जय किशन सर में प्लान दिखाओ तो कितने लोग हैं जो बात को मान जाएंगे? कितने लोग मान जाएंगे? यस या नो? हेलो, कितने लोग मान जाएंगे? अगर मैं 100 लोगों को प्लान दिखाता हूं, कितने लोग आपके हिसाब से, कितने लोग इस प्रोजेक्ट को मान जाएंगे, बात को मान जाएंगे, ग्राहक बन जाएंगे? 100 को दिखाएंगे तो 70-80% तो मान ही जाएंगे। ये हमारा रेशियो है। हम अगर 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं सीरियसली तो उनमें से 70-80% लोग बात मान जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि 10% लोग मान ही जाएंगे। यस या नो? मान जाएंगे। अब मैं कहता हूं 10 लोगों को हमने यहाँ पे कंज्यूमर बनाया, ये 10 लोग आपके थे, आपके रेफरेंस से यहाँ पे बिजनेस में आ गए हैं। 10 तो ये है और एक आप खुद हो गए, 11 आदमी हो गए। सर हर घर का खर्चा अपने सिर्फ 3000 रुपए लिया है, सिर्फ 3000 रुपए। देखो 3000 में होता कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए फिगर पकड़ा मैंने कि गरीब से गरीब भी कर सकता है और एक अमीर से अमीर भी कर सकता है। बाकी तो घर का खर्चा तो आप जानते हैं कितना होता है। तो यहाँ पे कंपनी का माल बिकता है 33,000 रुपए का। 33,000 का जैसे माल बिकेगा, अब आपको कंपनी अलग से पैसा देगी। ये दो इनकम मैंने पहले दिखा दी। ये वाला स्लैब आपको देगी कंपनी 5, 8, 10 और 11%। अब कंपनी आपको देने वाली है 8%। पहले 5% का पैसा दिया था आपको। अब कंपनी क्योंकि अपने टर्नओवर बढ़ गया है, जीरो नहीं हुआ है, तो अब आपको कंपनी देगी 8% का पैसा। सर इन लोगों को तो आपको 900 रुपए के आसपास का फायदा होगा शुरू में आपको हुआ था। और आपको यहाँ पे करीब 2.5 से लेकर के 3,000 रुपए का चेक बनकर के आपके अकाउंट के अंदर अगले महीने की 10 तारीख को, यानी कल 10 तारीख है, तो कल हम बहुत सारे लोगों की दिवालियां मनने वाली। 3,000 रुपए का चेक आया आपके घर में, 3,000 रुपए का खर्चा किया आपने। तो दोस्तों डील अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है ना? बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, हाँ बहुत अच्छी है। अब कहता हूं 3,000 रुपए का जब आपको चेक आ गया तो अब आपकी काम करने की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, हर आदमी की बढ़ जाएगी। यार खर्चा करने से पैसा आ रहा है, 3,000 खर्चा किया और 3,000 की इनकम आ गई, तो काम करने की स्पीड तो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी दोस्तों। अब अपन ने क्या किया, ये जो 10 लोग नीचे आए थे, इन 10 लोगों की भी लिस्ट लेकर के हमने इनके नीचे भी कुछ 10 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, यानी एक हमने एक नेटवर्क बना लिया। और देखो दोस्तों ये चेन सिस्टम नहीं है, ये कोई पिरामिड नहीं है, ये कोई मेंबर बनाने का धंधा नहीं है। जिस आदमी की जितनी बड़ी चैन है वो आदमी उतना बड़ा पैसे वाला है। रिलायंस फ्रेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, जियो सिम सबके पास है, एयरटेल की सिम सबके पास है, वोडाफोन की सिम सबके पास है। क्यों? क्योंकि इनका ये लोग पैसे वाले क्यों हैं? क्योंकि इनका नेटवर्क बड़ा है। इन्होंने क्या क्या है, किसी को मेंबर थोड़ी बनाया, नेटवर्क बनाया ना। अच्छा कई लोग कहते हैं कि यार भाई साहब ये तो चेन सिस्टम है, मेंबर बनाने का सिस्टम है। अच्छा चलो मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे पैदा में डायरेक्ट तो इस धरती पे आ नहीं गया, मेरे पिताजी ने मुझे पैदा किया। अच्छा उनको भी पैदा उनके पिताजी ने किया होगा, अच्छा उनको भी पैदा उनके पिताजी ने किया होगा, तो एक चैन बनी हुई ना शुरू से। तो जब वो लोग सलाह, हम धरती पे आने के लिए भी चैन सिस्टम चाहिए होता है, हमको एक नेटवर्क चाहिए होता है। तो हमको दिक्कत क्या है फिर चैन सिस्टम से, नेटवर्क से? तो दोस्तों इसको नेटवर्क ही है, बिजनेस ये। तो ये 10 लोग नीचे आते हैं तो 10 × 10 100 आदमी आपके ग्रुप में हो जाते हैं। हर घर का खर्चा सिर्फ 3,000 रुपए का हमने लिया, माल कंपनी का 3 लाख रुपए का बिक गया। और 3 लाख रुपए का जैसे ही माल बिका आप आ जाएंगे सीधे कंपनी के हाईएस्ट लेवल जिसको बोलते हैं 11% पे। 11% पे आने के बाद दोस्तों इन लोगों को 900 रुपए की बचत होती है, इन लोगों को 3-3 हजार रुपए का चेक जाता है। और आपको यहाँ पे अगले महीने की 10 तारीख को चेक आएगा 30,000 रुपए का। दोस्तों मेरे ख्याल से 30,000 रुपए का चेक अगर आने लगे एक साइड इनकम, तो कई लोगों की तो जो फुल टाइम होती है ना उसको भी क्रॉस कर जाती है। मेरे को जब 30,000 की इनकम दिखाई थी ना बहरील साहब ने, तो मैंने कहा 30,000 रुपए की इनकम आएगी अलग से? बोला यस 30,000 रुपए की आ सकती है इनकम। तो मैंने कहा सर मैं तो अगर 30,000 की नौकरी इनकम आएगी तो मैं तो नौकरी नहीं करूंगा। बोला मत करना। मेरी जब 3 महीने के लिए 3 महीने तक अगर 65,000 रुपए कंसिस्टेंटली आने लग गई थी तो मैंने भैया से पूछा, बहरील साहब से जाके, मैं कहा आप छोड़ दो नौकरी? बोला कितनी इनकम है? मैंने कहा इतनी है। कितने टाइम से आ रही? मैं कहा 3 महीने तो कंटिन्यू आ गई। तो बोला ठीक है छोड़ दे। मैं कहा सर टीम बड़ी हो चुकी है अब तो काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब 30,000 रुपए की इनकम आएगी आपको, नए लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा,
दोस्तों एक बात बताइए मुझे, 30,000 रुपए अगर आपको एक बैंक ब्याज दे तो आपको कितना पैसा जो है बैंक में जमा करना पड़ेगा कमा के एक नंबर का? कितना करना पड़ेगा? मेरे बहुत सारे बैंकर फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब 70 से 80 लाख रुपए आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा एक नंबर का कमा के। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होती रहती है। तो मैंने कहा इसको एक नंबर का कैसे होगा? बोला एक नंबर का जब होगा ये कि कम से कम 1,20,00,000 रुपए, 1,10 लाख रुपए आप कमाएंगे, कुछ पैसा गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, उसके बाद ये जमा कराएंगे एक नंबर का होगा, फिर उसके बाद ये 30,000 रुपए आपको ब्याज मिलेगा महीने का। तो मैंने कहा आप वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों कि क्या सिर्फ 100 लोगों की मदद करना ज्यादा आसान है या 1,30,20,00,000 रुपए कमाना ज्यादा आसान है? कौन सा आसान लगता है आपको? मेरे ख्याल से जितने भी लोग बैठे होंगे कहेंगे यार भाई साहब 1 करोड़ रुपए कमाते कमाते तो हमारे ये एंटीने खड़े हो जाएंगे, लेकिन 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाएंगे हम लोग, और नौकरी में तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और बिजनेसों की हालत आपको पता है। तो 100 लोगों का मदद करना ज्यादा आसान है दोस्तों। अब जैसे ही 100 आदमी की मदद करी, 30,000 रुपए का चेक आपका एक बंदा था यहाँ पे, कौन? ये रामलाल थे, ये रामलाल जी थे। जय किशन जी की लिस्ट में रामलाल जी थे, इन्होंने 30,000 का चेक जय किशन जी का देखा तो ये शांति से थोड़ी बैठ जाएंगे, ये कहेंगे रामलाल जी की यार जय किशन जी आप 30,000 कमा रहे हो, मैं 3,000 रुपए कमा रहा हूं। तो ये भी 11% लेवल पे 3 लाख का टर्नओवर करके पहुंच गए, और ये रामलाल जी भी, जय किशन जी भी 11% पे हैं। तो 11 - 11 जीरो। अब जीरो मिलेगा तो यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा अपने लिए। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तो जीरो हो जाता है अब बाकी कंपनियों की तरह। लेकिन दोस्तों यहां से बिजनेस की ब्यूटी शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं रॉयल्टी इनकम। जो मैंने कहा था ना कि 97% लोगों से निकल करके अगर 3% लोगों में आना है तो ये रॉयल्टी इनकम मिलना शुरू होती है, जिसके अंदर हमारे पास आज बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, आरएएस हैं, आईपीएस हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रीज हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं। और एक ऐसे ऐसे आदमी, अगर मैं डिग्री लिखना शुरू करूं तो कागज का ये बोर्ड खत्म हो जाएगा लेकिन डिग्री खत्म नहीं होगी। और एक ऐसा आदमी भी है जिसकी अगर डिग्री बेचारे की कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑटो ड्राइवर था। और एक ऐसा आदमी भी है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। और एक ऐसा आदमी भी है जो लाल बत्ती की गाड़ी में चलता है, एडिशनल कलेक्टर झारखंड सरकार का, जिसके नीचे 13 कलेक्टर आते हैं, दरवाजा खोलने के लिए भी दूसरा आदमी होता है। ऐसे ऐसे लोग इसमें काम कर रहे हैं दोस्तों। एक ऐसा आदमी भी काम कर रहा है जिसको, जो मोबाइल के अंदर, मोबाइल अपना एंड्रॉइड मोबाइल होता है, अपना किसी का नंबर अगर सेव करना तो बोल करके वो सेव करता है, वो भी काम कर रहा है यहाँ पे, और वो भी लाखों रुपए महीना कमा रहा है। एक ऐसा आदमी भी काम कर रहा है जो दिल्ली के लाल किले पे ऐसे खड़ा होकर के बेचा था 30 रुपए की टी शर्ट ले लो, 30 रुपए की टी शर्ट ले लो। आज वो लोग भी 50 लाख रुपए की कार में घूम रहा है। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग इसमें काम कर रहे हैं जिसके दोनों हाथ नहीं है, जो दोनों आंखों से देख नहीं सकते, जो दो मुंह से बोल नहीं सकते, सिर्फ इशारे में समझाते हैं, जिसके दोनों पैर नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो ये आदमी ने जैसे ही 3 लाख का टर्नओवर किया, वो इसीलिए कर रहे हैं रॉयल्टी इनकम के लिए। हमारे विनिंग टीम के एक बहुत बड़े जाबाज लीडर थे मिस्टर राजेंद्र जितकर जी, जिनकी वाइफ को भी सबने आपने सुना होगा। उनका, जब वो राजेंद्र जी हमारे साथ जून में एक मीटिंग चल रही थी, और वो मीटिंग एक बहुत ही लंबी मीटिंग थी, जिसको हम क्या 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 कौन सी मीटिंग थी? गोक्राउंड करके वो मीटिंग चल रही थी। रात का हमारा सेशन था, और रात को भैया की मीटिंग लगभग 12 बजे तक वो मीटिंग चली, 12:15 बजे तक। राजेंद्र जितकर जी हमारे साथ थे उस मीटिंग के अंदर, लेकिन सुबह 6 बजे उनको एक माइनर अटैक आया, उस दुनिया में हमको छोड़ के चले गए। उसके लिए वो मीटिंग भी अगले दिन के लिए पोस्टपोन हो गई थी, फिर 1 हफ्ते के बाद वो मीटिंग हुई थी। दोस्तों एक बात बताइए, जब वो जिंदा थे ना, जब उनकी इनकम सिर्फ 6 लाख रुपए थी, जब वो जिंदा थे तब उनकी इनकम 6 लाख थी। आज उनकी इनकम है सिर्फ 8 लाख प्लस, मरने के बाद। समझ सकते हैं दोस्तों आप? इसलिए लोग इसको काम को कर रहे हैं दोस्तों, इसको छोटा बिजनेस मत समझना, ठीक है? तो जैसे ये आदमी 11% पे जाएगा तो अब आपको एक एडिशनल एक रॉयल्टी इनकम मिलना शुरू होगी। जैसे ही 3 लाख का टर्नओवर करेगा रामलाल, तो आपको एक 8,000 रुपए की रॉयल्टी इनकम आएगी, जो कि अपने जाने के बाद भी आएगी। और कंपनी एक ट्रेवल फंड और देगी आपको 5% का, विदेश घूमने के लिए साल में 2 बार फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएगी विदेश घुमाने के लिए, इंटरनेशनल फ्लाइट में बिठा के। मैं 5 फॉरेन कंट्री घूम चुका हूं वेस्ट ईस्ट से। 6ठा टूर हमने मार्च में क्वालिफाई किया, 7वां फिर अगस्त में हो गया, 8वां फिर मार्च में हो जाएगा। 3 तो अभी पेंडिंग पड़े हैं, 3 घूम चुके हैं, 5 घूम चुके हैं। मेरे 7 पीढ़ी में कोई इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ के विदेश नहीं गया, लेकिन मैं जाके आ गया, ठीक है? उसके बाद में जैसे ही ये दूसरा आदमी और ब्रेक करेगा तो आपका लेवल यहाँ पे पहले सिल्वर हो जाएगा, फिर आपका गोल्ड डायरेक्टर लेवल हो जाएगा। 8,000 की लगभग एक एडिशनल रॉयल्टी इनकम और आना शुरू हो जाएगी आपको, ठीक है? जैसे ही तीसरा आदमी और ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे हो जाएंगे स्टार डायरेक्टर। इनकम की बात करूं तो लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीना आपकी इनकम होगी। अभी बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं आप जिनकी इनकम 70,000 से लाख रुपए के बीच में है,
ठीक है, कंपनी आपको एक अलग से पैसा देगी जो हमारा होता है कार फंड, और वो होता है 5% कार फंड। कार फंड की कैपिंग है, वो होता है 80,000 रुपए महीना। 80,000 से ज्यादा वो नहीं देगी आपको हर महीने, एक आईडी के ऊपर आपको 80,000 से ज्यादा नहीं देगी। मैं यहाँ से 12.5 लाख रुपए की बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ, और मैं तो क्या 12.5 में तो क्या होता है, हमारे एसपी वायरल सर ने 1.5 करोड़ रुपए की कार परचेज कर ली इस लॉकडाउन के अंदर। 21 सितंबर को जब उन्होंने गाड़ी ली, पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री में हल्ला हो गया कि भैया 1.5 करोड़ की कार खरीदी। आज तक किसी ने नहीं खरीदी, और 2 टांग वाली ने भी नहीं खरीदी। और जो बहुत बड़ी, जो अपने आप को नंबर 1 कहा करती है ना, जो लक्ष्मण जी बोल रहे थे भी, उन पे भी नहीं आई थी लोगों के पास में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे चौथा आदमी की मदद करेंगे, ये भी ब्रेक करेगा, तो आप यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर हो जाएंगे, इनकम लगभग 1 लाख प्लस हो जाएगी। और जैसे 5वां और 6ठा आदमी अगर ब्रेक करेगा, तो आप यहाँ पे हो जाएंगे कंपनी के अंदर क्राउन डायरेक्टर दोस्तों। और हमारे बीच में क्राउन डायरेक्टर भी मौजूद है, अभी आप उनसे भी मिलने वाले हैं। और एक क्राउन डायरेक्टर जब आप इसमें चले जाते हैं, तो लगभग ऑलमोस्ट, जब एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर अगर आपके पास होता है, तो इनकम होती है 2 लाख रुपए महीना, और 3% हाउस फंड भी मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। हमारे जो एसपी भारिक सर हैं, उन्होंने 8 करोड़ का तो एक विला बन रहा है, उनका फ्लैट बन रहा है बड़ा, और 3 करोड़ का एक विला है, जिसमें शायद आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा कि मुझे अपनी पोर्शा गाड़ी के अंदर वो घुमा रहे हैं, उस विला के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। नहीं देखा तो मेरे से मंगवा लेना, मैं भेज दूंगा, वापस देख लेना उसको। समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पहुंचने के बाद जैसे ही क्राउन डायरेक्टर आप चले जाएंगे, तो आपके पास में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, वर्ल्ड टूर, होप, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन, सब कुछ, ये सातों चीज आपको मिल जाएगी दोस्तों यहां से। लेकिन मिलेगी किसको? जो करेगा, जो बिलीव करेगा। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, वर्ल्ड टूर, होप, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सब कुछ। लेकिन दोस्तों एक चीज नहीं मिलेगी, क्या? वो होती है किस्मत। मेरी राइटिंग में मत जाना, मैंने तो ऐसे घास काटा है, मेरी बातों पे ध्यान देना। किस्मत में अगर आपको बिजनेस होगा, बहुत सारे लोग इसमें थे अभी जो जिनको ज्वाइन नहीं हो पाए, जिनका फोन आ रहा था बहुत देर से, मेरा फोन भी बज रहा था। क्यों नहीं हुआ? उनकी किस्मत में नहीं था, तो उसको कैसे मिलेगा? जिस आदमी को किस्मत में बिजनेस नहीं होगा, उसको नहीं मिलेगा, और जिसको किस्मत में नहीं होगा ना, तो वो तो कहीं से भी इसको लिंक मिल जाएगा, और ये इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेगा, और उनको आज लाइफ बदल जाएगी। अगर मैं कहता हूं इस प्लान दिखाने से अगर एक आदमी ने भी डिसीजन ले लिया और वो ग्राउंड चला गया आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर, तो दोस्तों मेरा प्लान दिखाना सफल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, प्लान दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन हाउ? आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हाउ, कैसे करना है इस काम को? चल रहा नहीं चल रहा दोस्तों? देखो, मुझे सब लोगों के चेहरे तो दिख नहीं रहे, लेकिन मुझे एक इंटरनल फीलिंग हो रही है कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जरूर चल रहा है कि कैसे करना है इस काम को। अब कैसे करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले अपनी वाई ढूंढनी है कि मैं क्यों करूं इस काम को, वाई। अब सबसे पहले मैं बोलता हूं, जय किशन जी आप दिल्ली चले जाओ, ठीक है? हाउ जो क्वेश्चन चल रहा है ना, उसका जवाब मेरे पास है कि मैं कहता हूं वाई निकालो आप अपनी, कि इस बिजनेस को क्यों करें। मैं कहता हूं दिल्ली चले जाओ आप, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे आप मेरे को? क्यों, यही बोलेंगे ना। अब मैं कहता हूं कि क्यों जाए, बिल्कुल बात तो सही कि भाई कोई वजह नहीं है तो जाएंगे क्यों। लेकिन मैं कहता हूं आपको कि कल सुबह नरेंद्र मोदी जी 5 लाख रुपए का चेक देने वाले हैं आपको, तो फिर मेरे से नहीं पूछेंगे जय किशन जी कि फ्लाइट से जाऊं, बस से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, कि कार से जाऊं, या अपनी बाइक से जाऊं, या कोई हवाई मतलब प्लस ना हेलीकॉप्टर से चला जाऊं। क्यों? 5 लाख रुपए मिलने वाले भाई, इतना तो किराया नहीं लगेगा। तो जब इनकी वजह पता लग जाएगी ना, वजह दोस्तों कुछ भी हो सकती है आपकी। मैंने सातों चीज लिखी थी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, वर्ल्ड टूर, होप, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन, सब कुछ मैंने लिखा था। इनमें से ऐसी कोई चीज भी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, कोई भी चीज नहीं है सिवाय एक चीज की, मैंने कहा था किस्मत, बाकी सब कुछ मिलेगा यहाँ। तो दोस्तों जब आपकी वाई मजबूत होगी तो हाउ इज वेरी सिंपल, पहला काम करना है। और वाई निकालने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बता देता हूं, आज पहली बार दिखा रहा हूं मैं ये चीज। ये दोस्तों एक पिक्चर है, ठीक है? ये एक पिक्चर है, टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा, ये एक पिक्चर है। अब इस पिक्चर के अंदर क्या होता है दोस्तों कि ये पिक्चर है, इसमें ये एक फैमिली है, एक फैमिली का फोटो है ये, जिसमें एक हस्बैंड है, ठीक है, और ये इसकी बीवी है, ठीक है, ये 2 इसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे 2 उसके बूढ़े माँ बाप हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताना, ये पिक्चर आज मैंने एक्सरसाइज की थी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने एक्सरसाइज की थी ये चीज कि यार क्या ये मेरे साथ हो गया। तो दोस्तों मैंने आज रात को 2 बजे आप सब लोग उठना, मैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी को नहीं बोल रहा हूं, कहीं मुझे मारने मत आ जाना सारे लोग। ये एक आदमी है, ये जो मैन कमाने वाला आदमी है, सपोज करो ये आदमी है जो कमाने वाला है। अगर इस पिक्चर से अलग करना थोड़ी देर के लिए,
रात को 2 बजे आ जाए, एक्सरसाइज कर लेना सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, और अपने पलंग से 10 कदम पीछे आना, 10 कदम पीछे आकर के और देखना क्यों बीवी तो इतनी शांति से क्यों सो रही है, क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड कमा रहा है। अच्छा, दोनों बच्चे उसके इसलिए शांति से सो रहे हैं क्योंकि उसके पिताजी कमा रहे हैं, बाप कमा रहा है ना उनका। अच्छा, उनके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप इसलिए सो रहे हैं शांति से, क्यों? क्योंकि उसका बेटा कमा रहा है, बुढ़ापे का सहारा। अगर भगवान नहीं करे, भगवान नहीं करे, अगर ये आदमी की फोटो पे अगर माला चढ़ गई, ये आदमी अगर कल कमाने लायक नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, और अभी देखा होगा कोरोना के अंदर कितने सारे लोगों के घरों के अंदर से चिराग बुझ गए, ठीक है? तो अगर ये आदमी की फोटो पे माला चढ़ जाए तो क्या इस शांति से सो पाएंगे सारे के सारे लोग? दोस्तों, मैंने एक्सरसाइज की थी, आज रात को 2 बजे आप भी करना। बात सच्ची है, कड़वी है लेकिन सच्ची है। आज रात को 2 बजे आप भी एक्सरसाइज को करना और अलग करना अपने परिवार से अपने आप को। और अगर आपको इसका जवाब है, आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है, तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो इसको मना करने का कोई राइट नहीं है आपको। और धीरे धीरे नहीं करना पड़ेगा, स्पीड से करना पड़ेगा। सिर्फ 3 महीने, ये मानो कि आज कल हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, वो सोच करके करेंगे ना दोस्त, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं। हाउ इज वेरी सिंपल। क्या सिंपल है? पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट यूज करने वेस्टीज के, आपको जो वेस्टीज देती है। पहला काम तो ये करना, जो बहुत आसान काम है, इसके लिए कोई पत्थर नहीं उठाने, सिर्फ साबुन, तेल, शैम्पू, पेस्ट चेंज करना है। जो बाजार से भी कर रहे थे वो यहां से करना शुरू कर दो। दूसरा काम करना है कि आपको लिस्ट बनाने लोगों की जिनको जानते हैं, लिस्ट में किसी को, मैंने पहले भी बोला था, प्रीचेज नहीं करना है, सिर्फ लिस्ट बनाने लोगों की जिनको आप जानते हैं। और तीसरा काम होता है, वो होती है हमारी मीटिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल मीटिंग हो, उस मीटिंग को आपको अटेंड करना है। 3 काम सिंपल है जो आपको करना है दोस्तों। कठिन काम क्या है थोड़े से वो बता देता हूं। जो आप लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट पे पहली बार आपको कॉलिंग नहीं करनी है। अगर आप पहली बार कॉलिंग कर लेंगे तो वही है ना कि दूध के जले हुए छाछ को भी फूक के पियेंगे फिर। और बहुत सारे लोग इसमें बैठे हुए जो दूध से जले हुए हैं, ठीक है? तो उस लिस्ट पे आपको कॉलिंग नहीं करनी है। चौथा काम, उनसे कॉन्टेक्ट एंड इन्विटेशन, जिस आदमी ने आपको इन्वाइट किया है पहले उससे सीखना है, उनके साथ बैठ के कॉलिंग करनी है। मेरे से कॉलिंग करवा सकते हैं आप, ठीक है? और कॉन्टेक्ट एंड इन्विटेशन उनसे अपने अपलाइन से करवाना है साथ में बैठ के। 5वां काम, जो प्लान मैंने आपको दिखाया, वैसे इतना लंबा नहीं दिखाना, उनको 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा प्लान दिखाना है, जो कंज्यूमर का प्लान है। ये काम आपको करने होते हैं दोस्तों, 5 काम, जिसमें से 2 काम तो आप अपनी अपलाइन के साथ करेंगे, 3 काम जो आप खुद करेंगे। यहाँ पे ये 3 काम कर लेंगे तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको मिलेगी, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, वर्ल्ड टूर, होप, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सब कुछ। लेकिन 3 बातें बोल के दोस्तों मैं इस मीटिंग को खत्म करूंगा। मीटिंग 3 बातें क्या है कि 3 बातें ये है कि एक बहुत बड़ा रॉबर्ट अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था रॉबर्ट कियोसाकी, और जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी है। और एक किताब लिखी थी उन्होंने, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है? तो उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये बात बोली थी कि आप किसी की नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते, आपको खुद को कोई ऑन बिजनेस करना पड़ेगा खुद का। एक बार बताओ मुझे, आज तक कोई करोड़पति बना है नौकरी करने वाला आदमी? बना? नहीं बना। तो नौकरी करने वाला आदमी करोड़पति नहीं। कोई 100 में से अगर कोई 2 लोग बन जाए तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी भी सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज, काम ऐसी चीज का होना चाहिए, काम ऐसी चीज का हो जो फास्ट मूविंग, कंज्यूमर गुड हो, डेली नीड हो, जरूरत का सामान हो, रोजमर्रा काम बनने वाली चीजों का धंधा हो। शायद लॉकडाउन में हमने कार नहीं खरीदी होगी, पत्तल धोने नहीं खरीदे होंगे, कपड़े नहीं खरीदे हमने, जूते नहीं खरीदे हमने, गाड़ियां नहीं खरीदी हमने क्या खरीदा? हमारी की रोज की जरूरत का। सबसे पहले हमने चेक क्या किया था जब लॉकडाउन होने वाला था, जब 22 तारीख को लॉकडाउन लगने वाला था, तो सबसे पहले हम सब लोगों ने क्या चेक किया? घरों में अपने राशन चेक किया, साबुन है, शैम्पू है, पेस्ट है कि नहीं है, आटा, दाल, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया है कि नहीं है, यही चेक किया। कपड़े थोड़ी देखे थे कितने जोड़ी कपड़े पड़ी है मेरे पास, या मेरे पास अभी गाड़ी कौन सी है तो मैं गाड़ी में पेट्रोल थोड़ी देखा था कि पेट्रोल डलाऊं नहीं डलाऊं। कौन सी चीज आपने यूज की, सोची, देखी? जो चीज हमको रोज काम आने वाली चीज थी। पता नहीं कितने दिन बाद लॉकडाउन खुलने वाला, और दुकान पर ऐसे भयंकर भीड़ लग गई, पूरा बाजार ऐसे एकदम पैक हो गया, सिर्फ किसके लिए? उस एफएमसीजी के लिए। तो बिजनेस किस चीज का हो? एफएमसीजी का होना चाहिए। तीसरी चीज, टाटा कंपनी ट्रक भी बनाती है ना, और टाटा कंपनी नमक भी बनाती है। अब नमक तो देखो, जो एक गरीब आदमी है जो बेचारा 100 रुपए रोज के कमाता है, उसको भी जरूरत पड़ती है जितनी बार उसके घर में रोटी बनेगी। यस या नो? यस। और ट्रक कभी कोई खरीदता है? आज टाटा कंपनी का जितना बड़ा टर्नओवर नमक बेचने से है ना, जितना बड़ा ट्रक बेचने से टर्नओवर है, उससे कई गुना बड़ा उसका नमक बेचने से है।
क्यों? क्योंकि नमक हर घर की मजबूरी है, जितनी बार घर में खाना बनेगा उतनी बार उसको नमक चाहिए होगा। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आप जब सफल बने तो आपकी सफलता में सिर्फ 1% आपका हाथ होना चाहिए, बाकी 99% लोगों का हाथ होना चाहिए। दोस्तों ये पॉइंट शायद समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता पहली बार। मैं थोड़ा क्लियर करता हूं इस चीज को। अगर 100 रुपए आपको एक जगह से मिले बहुत ज्यादा बढ़िया है, या एक एक रुपए आपको 100 जगह से मिले बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अभी तक भी 100 है। तो एक बात बताइए दोस्तों मुझे, ये पहला जो पॉइंट है बहुत ज्यादा आसान है या ये ज्यादा आसान, कौन सा अच्छा लग रहा है? 90% लोगों को ये समझ आता है कि 100 रुपए एक जगह से मिल जाए बात खत्म। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 100 रुपए देने वाला आदमी है, अगर एक ही है, अगर इसको कल कोरोना हो गया और इस दुनिया में नहीं है, फिर 100 रुपए मिलने वाले आपको? नहीं मिलेंगे। अच्छा मैं कहता हूं ये नीचे में अगर एक एक रुपए आपको 100 जने दे रहे हैं और इनसे 10 लोगों को कोरोना हो गया तो भी 90 रुपए तो आएंगे, यस या नो? अगर मैं कहता हूँ 25 को हो गया तो फिर भी 75 आएंगे, और 50 को हो गया तो भी 50 तो आएंगे। बिल्कुल तो नहीं, घाटे में नहीं रहोगे ना आप। तो दोस्तों एक मुद्दे की बात यह है कि ये बिजनेस में 1% योगदान आपका हो, बाकी 99% लोगों का हो, काम हो गया आपका। 3 बातें बोल करके बिजनेस को मैं खत्म करने वाला हूं। क्या बातें हैं 3? कि दोस्तों जिस आदमी ने आपको इनवाइट किया, प्लान भी दिखा दिया, सब कुछ हो गया, सारी चीज मैंने दिखा दी आपको यहां पे, लेकिन 3 तरह के लोग यहां पे मिलने वाले हैं। और कैसे कैसे लोग होंगे उनके बारे में बता दूं। आज मान लो आज आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, चालू किया, और ये चालू ही नहीं किया, तो 1 साल बाद क्या कर रहे होंगे? वही काम कर रहे होंगे जो नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, वही करते रहोगे। हो सकता है कोई अच्छा हो जाए, हो सकता है कुछ बुरा हो जाए। मैं तो बुरा तो नहीं बोलूंगा, अच्छा ही होगा आपके साथ। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आज आपने बिजनेस को किया, देखा, और देखने में करा, करने के बाद बिजनेस नहीं चला आपका, 3-4 हजार रुपए लगेंगे, तो उतने का सामान आपके घर में आ जाएगा। क्या चला जाएगा? रोड पे तो नहीं जाएंगे 3-4 हजार रुपए में। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आज आपने बिजनेस को देखा, देखने के बाद बिजनेस को करा, करने के बाद बिजनेस चल गया, और 1 साल के बाद आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना हो गई, तो फिर कैसा होगा? बोलिए दोस्तों, कैसा होगा आपके साथ? बहुत बढ़िया होगा। तो दोस्तों मेरा प्लान लगभग यह खत्म हो गया है और अब मैं बिल्कुल समापन की तरफ जा रहा हूं। मैं तो इस मीटिंग को लेके बहुत एक्साइटेड हूं। मुझे नहीं पता आप कितने एक्साइटेड हैं इसको देख करके, लेकिन आज अगर सीरियसली इस मीटिंग को देख लिया और कर लिया आपने, आने वाले 3 महीने 90 दिन, सिर्फ 90 दिन का टारगेट लेकर के आपने इस काम को कर लिया, तो दोस्तों 100% आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप इसमें कोई रोकने वाला नहीं है आपको। हमारी हो रही है। मैं 6 फिगर इनकम ले रहा हूं यहां से। 14,500 लोगों की टीम ऑल इंडिया मेरे साथ काम कर रही है। नेपाल, दुबई, बहरीन, बांग्लादेश, फिलीपींस, ठीक है, इस सब जगह वो काम कर रहे हैं। ठीक है। जिस कंट्री में मैं गया नहीं हूं, मेरा बिजनेस चल रहा है। एक स्टोरी के साथ इसको खत्म करूंगा दोस्तों। मैं टाइम मैंने बहुत ज्यादा ले लिया। ठीक है, विक्रम जी सोचेंगे आज तो 1 घंटा लेके रहा हूं। तो मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ। स्टोरी बहुत पुरानी है और मैं हमेशा मेरी हर मीटिंग में वही स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी मैं इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि इसमें नया कुछ भी नहीं है। काम उसी काम को बार बार रिपीट करना है। जो प्लान दिखाया ना मैंने, पता नहीं कितने करोड़ बार दिखा चुका हूँ मैं। ये प्लान है मेरा शुरू से, मैंने चेंज नहीं किया इसमें आने के बाद। बहुत सारे प्लान लोगों ने बदल दिए, उसकी पीपीटी बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तो ये प्लान चलता है। मैं तो एक सिंगल आदमी को दिखाऊंगा तो ये प्लान दिखाऊंगा, और बोर्ड पे दिखाऊंगा तो ये दिखाऊंगा। और बहुत जल्दी मैं विनिंग के स्टेज पे भी आने वाला हूँ इस प्लान को लेकर के। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों। स्टोरी ये है कि एक गांव था और एक गांव में एक बहुत मियां भी, बहुत सारे लोग हैं जो पुराने हैं, वो सुनने समझ गए होंगे कि अरे तो वही पुरानी वाली स्टोरी सुनाएंगे। बहुत पुरानी है स्टोरी, लेकिन सुनाता मैं इसलिए हूँ कि मैं कुछ भी नया नहीं करता इस काम के लिए, इस बिजनेस के लिए मुझे वही काम करना पड़ता रिपीट। तो गाँव था, गाँव में मियाँ भी थे और बहुत भगवान की भक्ति करते थे। और गाँव ऐसी जगह था जहाँ कभी बारिश नहीं होती थी। ठीक है। और एक बार ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि इस गांव के अंदर बाढ़ का अनाउंसमेंट हुआ कि भैया इस गांव को खाली कर दो, इस गांव में बाढ़ आने वाली है। तो जो समझदार लोग थे, ठीक है, हमारे बहुत सारे लोग समझदार होते हैं ना, कई लोग समझदार ज्यादा होते हैं, तो वो क्या सोचा उन्होंने कि चलो हम तो चलते हैं भैया, बाढ़ आ जाएगी तो हम तो बच जाएंगे। चले गए बेचारे। कुछ लोग फिर भी बच गए। तो फिर उसके बाद में एक अलर्ट वापस हुआ कि भैया गांव वापस सीरियसली बाढ़ आने वाली है, पानी बद्दल आ चुके हैं, गांव खाली कर दो। बच्चे कुछ लोग थे जो वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ, काले घने घने बादल आ गए चारों तरफ और गांव को चारों तरफ से घेर लिया और धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो गई। तो जो कुछ बच्चे लोग थे उनको गाड़ियां लेकर गई गवर्नमेंट की और गाड़ियों में बैठा करके लेके चले गए। लेकिन उसमें एक मियाँ बीबी ऐसे थे जो 3 बार नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो क्या कहते थे, नहीं हमको तो भगवान बचाने आएगा, हम तो भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, बोलेंगे तो फिर छोड़ गए उसको। अब उसके बाद पानी आना शुरू हुआ और कमर तक जब पानी आया तो गवर्नमेंट ने फिर नाव लेके भेजी।
कि भैया अब वो 2 ही लोग बचे हुए हैं, उनको ले आओ, नहीं वो मर जाएंगे। तो वो जब नाव लेके आए तो उसमें भी वो लोग नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमको तो भगवान बचा ले आएगा। फिर कम पानी कहां तक आया, गले तक आया। गले तक आया तो हेलीकॉप्टर भिजवाए फिर गवर्नमेंट ने भी, 2 लोग बचे हुए हैं अब मर जाएंगे, लिया उनको। तो फिर भी वो नहीं गए हेलीकॉप्टर में भी, क्यों नहीं गए, क्योंकि हमको तो भगवान बचा ले आएगा। होना क्या था, पानी सर से ऊपर निकलते ही सलट गए, ऊपर चले गए भगवान के पास। काम अच्छे करे थे, कर्म अच्छे थे, तो भगवान के पास चले गए। भगवान के पास जाकर के और कहते हैं कि बिल्कुल गुस्से के अंदर टेढ़े टेढ़े खड़े, भगवान की तो ऐसे दरबार लगा होता है जैसे यहाँ लगा हुआ दरबार सब लोगों का, ठीक है, ऐसे दरबार लगा होता। तो भगवान ने उनसे कहा आओ बस से आओ, इधर आओ, क्यों गुस्से में हो आप। तो दोनों मियां बीवी पता क्या किस स्टाइल में, बस देख ली तेरी खुदाई। बोले क्या हुआ, भगवान तो भगवान है, तो भगवान तो आप कितना ही डांट दो वो तो वैसे ही रहने वाले हैं। तो बोला देख ली तेरी खुदाई। बोला क्या हुआ बता भैया। बोला तेरी इतना पूजा किया, पाठ किया, ये किया वो किया, ये सब पता नहीं क्या क्या चीज गिनाई उन्होंने। बोला तुम्हें बचाने में नहीं आया। तो भगवान ने बड़े प्यार से एक बात कही उनको कि बचाने में आया तो था। बोला कब आया। बोला देखो सबसे पहले मैंने गांव में अनाउंसमेंट करवाया तो आप लोग नहीं आए, फिर मैंने गांव के अंदर दोबारा अनाउंसमेंट करवाया तब भी आप नहीं आए, फिर मैंने गाड़ियां भेजी तब भी तुम नहीं आए, फिर मैंने नाव भेजी तब भी तुम नहीं आए, फिर मैंने हेलीकॉप्टर भेजा तब भी तुम नहीं आए। तो वो दोनों मियां भी पता क्या बोलते हैं, बोला तो खुद क्यों नहीं आया। तो भगवान ने फिर प्यार से कहा कि देखो ऐसा है कि मैं खुद कहीं नहीं आता हूं, मैं तो जरिया भेजता हूं दोस्तों। और मेरा इस स्टोरी को सुनाने का यही है कि जिस आदमी ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो एक जरिया है भगवान का। इसको अगर कर लेंगे तो आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है, और नहीं करेंगे तो लाइफ आपकी जैसी है वैसी रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ एंड हेल्थ वेलकम बैक टू होस्ट। थैंक यू विक्रम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शानदार चीजें बता दी। और भगवान तो नहीं आएंगे दोस्तों, भगवान के रूप में भगवान का कोई फरिश्ता आज आपको जरूर इनविटेशन दिया होगा, तो उसको आप उनका फरिश्ता ही मान लेना। और राम सर बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त चीजें बता दी। मैं समझता हूँ कि स्पेशली जो है ना, आज मैंने राम सर को बोला था कि आप प्लान दिखाएंगे, और उन्होंने दिखाया और बहुत ही जोश और ताकत के साथ दिखाया है। तो आज मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अभी करीब करीब 83 लोग हमारे साथ में हैं और हाउसफुल चल रहा था। अब जो है कुछ लोगों से आपको मिलवाना चाहते हैं हम, जो रियली यहाँ आके अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है मेरे पास, 15 मिनट मैं इसको और चलाऊंगा मीटिंग को। तो अब मैं ब्रॉन्ज सिल्वर को सॉरी बोलूंगा कि आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, हम अगली बार देंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जिन्होंने 2 डायरेक्टर ब्रेक कर दिए हैं, उनको बुलाना चाहूंगा। उसमें गोल्ड डायरेक्टर मिस्टर हनुमान पाटिल को अनम्यूट किया जाए। और हनुमान पाटिल आपके पास समय रहेगा 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स के अंदर आपको ये भी बताना है कि ये बिजनेस क्यों करना है। आपने वो एक लाइन बोलना। गुड मॉर्निंग राम।